राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जह रस बिसर गए रस। तस्वीर से बोल प्यारी संगति अभी सत्संग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर कमला जी बताएं आप। ये संस्कृत के विद्वान हैं, आपने कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट हैं उन्होंने कॉलेज में, योगी हैं, सहज योगी है राम नाम का, और अंदर की तरफ जो प्रकाश होता है कई दिनों से ये साथ हैं। ये इन्हें जो बुक बाकी इन्हें लिख पाई विद्वान है, तो सेना का आदमी हूँ, सेना पक्ष किया नहीं काम। और वैसे मेरे बुक का अच्छे से गया तो मेरे को अनुभव हो गया इस बात का। क्या अनुभव गया कि वो परमात्मा को देखते हैं वो क्या है, पहले दिन अनुभव वो मैं आपको बाद में बता दूँ। पहले आप इनसे सुनिए डॉक्टर कमला जी। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन से महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, और मैं जिस घर में रहती हूँ जहाँ महाराज जी रुके हुए हैं वहां तो सुबह से शाम तक सत्संग चलता ही रहता है। हम हर रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ, और मुझे तो महाराज जी की संगत करते हुए काफी समय हो गया है। मैं सोचती रहती हूँ कि हम फिर भी जो है वैसे के वैसे रहते हैं, क्यों नहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता पूरा। मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरी स्थिति भी जो है महाराज जी जैसी हो जाए। हम घरों में बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाते हैं कि तू नालायक है, निकम्मा है, तेरे को कितनी बार एक बात बताई है, तू पढ़ता नहीं है, तुझे याद नहीं होता है, और उन बच्चों को नालायक नालायक कहते रहते हैं। तो इन शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है, हमें पता नहीं है कि हम बच्चों को क्या कहते हैं। बच्चों को अगर आप हल्के विचार देते हो और ये कहते रहोगे कि तू बड़ा नालायक है, बड़ा नालायक है, तो याद रखें कि वो बच्चा कभी होशियार नहीं होगा। वो उस बात को इतनी गौर से ग्रहण करता है कि वो सोचता है कि मैं नालायक हूँ, तो नालायक ही रह जाता है। इस बात का भी मेरे पास प्रमाण है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत जिद करती थी, तो एक आध बार जिद की होगी मुझे तो पता नहीं, लेकिन घर में मुझे कहने लगे ये लड़की बहुत जिद्दी है। जो भी कोई आता तो ये मेरी विशेषता बताई जाती कि ये लड़की इतनी जिद्दी है कि कोई कुछ भी कह ले, खुदा भी उतर के आ जाए तो भी ये बात मानती नहीं है। तो उस बात का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि मैं इतनी जिद्दी बन गई, इतनी जिद्दी बन गई कि कोई मुझे मना ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात ठूस ठूस करके भर दी गई कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है कि हमें इस बात का पता ही नहीं है। तो हमेशा घरों में मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे अगर थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, शरारत करते हैं, तो अगर आप उसको ये कहते रहोगे कि बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, बार बार उसी शब्द को आप उसके सामने दोहराओगे, तो बच्चा शरारती नहीं होगा तो भी शरारती बन जाएगा। उसको नालायक नालायक कहते रहोगे तो वो एक दिन जरूर से उसी तरह से नालायक पने को पकड़ लेता है। और इसी तरह से महाराज जी जो है उन्होंने भी जो है एक बार बताया था अपने सत्संग में कि महाराज फकीर चंद जी के पास एक औरत थी हिंदू सभा भवन में, तो वो जो है खाना बनाती थी, बहुत लोगों की सेवा करती थी। तो महाराज जी ने कहा होगा कि ये औरत बड़ी भक्त है, बड़ी सेवा करती है। तो उसके जो ससुर थे उसने बताया, महाराज फकीर चंद जी ने उसके बारे में बताया कि इसकी कहानी ये है कि जब ये घर में आई तो ये अपने ससुर को पूछती नहीं थी, ज्यादा जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, और उसका ससुर दुखी होकर के महाराज जी के आश्रम में चला आया। तो महाराज जी को उसने अपना दुख बताया कि मेरी एक ही बहू है और वो मुझे खाना तक भी नहीं पूछती है, तो मेरा तो बुढ़ापा ही जो है वो रुल गया है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो महाराज जी ने उसको विधि बताई कि आप जो है उसको कभी खराब मत कहीं, क्योंकि जो भाग्य में होता है वो मिल जाता है, लेकिन इसका तरीका क्या है। तो गुरु जो है किस तरह से विधि बताते हैं देखिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है हमेशा जो भी आए
तो उसके सामने ये प्रशंसा करना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे को हमेशा पूछती है, सुबह शाम मेरा विशेष ध्यान रखती है, चाहे वो पूछे ही ना, तो जो भी आए उसके सामने आपने उसकी प्रशंसा करनी है। तो वो धीरे धीरे अपनी सोचेगी मैं तो ऐसी हूं नहीं, और मेरे ससुर तो मेरी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। तो इन शब्दों का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो खुद ही चेंज हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि धीरे धीरे जब उन्होंने महाराज जी के द्वारा बताई गई युक्ति को प्रयोग में लाया, तो वो औरत जो है धीरे धीरे चेंज हुई, और एक दिन कहने लगी कि बापूजी आप जहाँ जाते हो मुझे भी उन गुरु के पास ले चलो। और उसके पश्चात तो वो ऐसी भक्त बनी कि पता नहीं वो लंगर में कितने लोगों का खाना बना देती। तो शब्दों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे हमारे ऊपर जल्दी रंग ना चढ़े, क्योंकि ये तो प्रकृति है कि किसी के ऊपर तो एक दिन में ही रंग चढ़ जाता है सत्संग का, किसी के ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है, किसी को और ज्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ लोग जैसे हमारे घर में भी जो है मेरे बहनोई है, वो मेरी बहन को कहते हैं कि तुम रोज सत्संग सुनते हो लेकिन तुम तो वैसे के वैसे हो, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव तो आता नहीं है। तो वो बार बार एक दिन कह रहे थे, मैं वहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, सत्संग में जाने से कभी नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ तो फायदा ही होता है। और वो क्या थे, चेन स्मोकर थे। मैंने कहा कि आप रोज बीड़ी पीते हो और इतनी बीड़ी पीते हो और आपको पता भी है कि ये नुकसानदायक है, हमेशा कहते हो कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पाए, आपके पास इसका क्या जवाब है? तो चुप हो गए। तो ये बात नहीं है। अब इसी तरह से कोई जो है, जैसे हम देखते हैं किसी ने कहा कि आपको मिलता क्या है, ये महापुरुष रोज यूं ही बातें बनाते रहते हैं, आपको बहकाते रहते हैं, कोई असर जो है नहीं होता। उसने खुद ने एक बार वो आया और खड़े होकर के सत्संग में महाराज जी को ये फरमाया कि महाराज जी आप इतने लोगों को सत्संग दे रहे हो, इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, क्या फायदा है ऐसे आपका ज्ञान देने का? तो महाराज जी बड़े अनुभवी थे, तो उसने कहा तू गंदा है, कमीना है, इस तरह से गाली गलौज की महाराज जी ने। तो वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगा कि आप महापुरुष हैं, इतने लोगों को सत्संग दे रहे हो और आप मुझे इस तरह से गाली गलौज कर रहे हो, तो ये तो महापुरुष के लक्षण नहीं है, ऐसे तो आपको शोभा नहीं देता। तो कहने लगे भले मानस, अभी तो आप कह रहे थे कि आपके शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तेरे ऊपर तो तुरंत ही हो गया, तुझे तो नाराज होना ही नहीं चाहिए था। जब शब्द का कोई प्रभाव ही नहीं है तो तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो शब्दों का जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे लोग कहते रहें, लेकिन बार बार हम जाते रहेंगे, अच्छे महापुरुष के संपर्क में रहेंगे, उनके सत्संग सुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन उसके अंदर जो है सुधार आएगा। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, संग का प्रभाव जो है बड़ा जबरदस्त होता है। और सत्संग में कोई कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वो बात तो वो अच्छी ही बताता है। लेकिन ये बात दूसरी है कि कुछ लोग केवल कहते कहते हैं और कर नहीं दिखाते। जैसे महाराज जी कल ही बता रहे थे, जुबान से कहना और है, कर दिखाना और है, वैसे मरना और है, मर दिखाना और है। तो जो उस रहने में रहता है उसकी बात जो है तीर की तरह असर करती है, ये हकीकत है। इसके लिए आपने महाराज जी के मुख से कई बार मिसाल भी सुनी होगी, मिसाल देखते रहते हैं, वो बताते रहते हैं समझाने के लिए। कैसे एक बच्चा गुड़ खाता था, उसकी माँ बहुत परेशान थी, वो महापुरुष के पास ले गई, कहने लगी बाबा जी बड़ा गुड़ खाता है। तो उसने कहा कि 1 महीने के बाद आना, इसका उपाय बताऊंगा। तो महीने के बाद फिर बच्चे को लेकर के गई, काफी दूर चल करके गई, तो उस बाबा जी ने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और कहने लगे बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो उसकी माँ बड़ी हैरान हुई, कहने लगी बाबा जी आपने यही बात बतानी थी, तो ये तो आप उस दिन भी बता रहे थे, मुझे इतनी दूर जो है बच्चे को लेकर के चल के आना पड़ा, तो ये तो कोई बड़ा उपाय नहीं बताया आपने, ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे। उन्होंने कहा कि उस दिन मैं बता नहीं सकता था, मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने इतने दिन गुड़ का त्याग किया है, तो अब मेरी बात इस बच्चे के ऊपर जो है असर करेगी। तो इस तरह से जो आदमी खुद जिस रास्ते पर चलता है, वो बात जब दूसरों को बताता है तो उसकी बात असर करती है। इसका एक प्रमाण ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। तो जैसे अभी नया साल आने वाला है, तो चली हुई है परंपराएं, हैप्पी न्यू ईयर मैडम, हैप्पी न्यू ईयर मैडम, बच्चे कहते रहते हैं। तो मैंने कहा बेटे ये तो एक फॉर्मेलिटी है, हम सेम टू यू कह देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, आपको मुबारक हो। तो मैंने कहा ये तो एक परंपरा चली हुई है,
आज मैं आपको बताती हूँ कि नया साल कैसे मुबारक होता है। तो मैंने उनको बात बताई कि आज तुम संकल्प करो कि नया साल जो है शुरू हो रहा है, तो आज से आप ये सोचो कि हमारे अंदर क्या बुराई है, उसको बुराई को हमने छोड़ना है और कोई न कोई एक नई अच्छी बात जो है ग्रहण करनी है। ये संकल्प लो। ये संकल्प लोगे तो तुम्हारा नया साल वास्तव में जो है बड़ा मुबारकबाद होगा। इस तरह से उनको मैंने पूरे पेड़ में एक छोटा सा लेक्चर दिया। तो फिर मैंने पूछा भी तुम क्या बनना चाहते हो, तुमने क्या संकल्प किया, इस तरह से बारी बारी से पूछा। तो एक लड़के ने खड़े होकर के कहा कि मैडम मैं बहुत दिन से आपकी क्लास में हूँ और आज जो आपने बात बताई है मेरे दिल पर जाकर के लगी है और मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, ये आज से आपके सामने ही मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से अगर कोई आदमी उस रहनी में रहता है तो उसके शब्दों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। और जिन महापुरुष का आप सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे महापुरुष तो शायद जो है ढूंढने से मिले, क्योंकि इनकी ऐसी आदर्श रहनी है। अब आप देखिए कौन महाराज इतना टाइम देगा। आज सुबह 5:30 बजे से महाराज जी उठे हुए थे और 11-12 बज गया। आप ये सोच लो 12 बजे तक एक बैच गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, लगातार सत्संग देते रहे। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ करके उनको खाना खिलाया और थोड़ी देर विश्राम कराया। अब पता नहीं नींद आई या नहीं। और उसके बाद अब यहाँ आ गए, शाम को जाएंगे तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे। और उम्र देखिए 90 साल की। लेना क्या है? कुछ नहीं लेना। केवल आप लोगों का भला करने के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए कि सच्चाई हमारे समझ में आ जाए। और उस सच्चाई को अगर समझ में आ जाए। और आज एक सज्जन आए थे तो उनके घर में जो है काफी जो है कलह रहता है। बच्चियां जो है वो कहना नहीं मानती। वो कहने लगे महाराज जी मेरी बच्ची का तो विश्वास ही खत्म हो गया। वो कहती है कि महाराज जी अगर कर्म का ही जो फल मिलना है तो महाराज जी के पास जाने से क्या फायदा। अब उनकी बड़ी लड़कियां ये कहने लगे महाराज जी, वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती, कहती है कर्म का ही मिलना है तो महाराज जी क्या करेंगे। और घर में बड़ा क्लेश और बड़ी दुखी है। तो मैं तो बोली नहीं। एक बार तो सोचा कि मैं इसको बताऊं कि कर्म का फल मिलना है तो दुखी क्योंकि कुछ खुशी खुशी भोग ले। अगर उसको ये ज्ञान ही हो गया है कि गुरु की बात उसने पकड़ ही ली है कि कर्म का फल भोगना है तो दुख क्यों। ये बात तो सत्संग में तो ये बात मिलती है कि अगर कर्म का फल भोगना है तो उसको खुशी खुशी भोगो। अगर रोके भोग रहे हो तो फिर सत्संग का असर कहाँ। तो बात लोग समझते नहीं है। महाराज जी जो कहना चाहते हैं वो उन्होंने उसकी सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा, दूसरी बात को वो समझ नहीं पाई। भी कर्म के फल से तो संत महात्मा राम कृष्ण आप देख रहे हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कोई बच ही नहीं सकता। तो उसका उपाय क्या होता है कि उसका उपाय ये होता है कि आदमी को दुख नहीं होता, वो खुशी खुशी भोग लेता है कि हमारे की कर्म है तो रोना क्या है। और आशावादी विचार रखे जाएं क्योंकि दुख हमेशा तो रहेगा नहीं। अगर इंसान को ये बता दिया जाए कि तुझे कैंसर और तू मरने वाला है तो जीते जी मर जाता है वो। कभी डॉक्टर मरने वाले पेशेंट को ये नहीं कहते कि भी तेरी मृत्यु नजदीक है, हमेशा उसको ख्याल देते हैं, उसको डराते नहीं है। तो अगर इस तरह से उसको ख्याल वो ये पकड़ लेता है तो क्या होगा। किसी के जीवन में अगर ये बता दिया जाए कि ज्योतिषी वगैरह डरा करके क्या करते हैं, ख्याल ही तो देते हैं भी तेरे ऊपर ये ग्रह लग गया, और फिर वो उसका उपाय बताते हैं ताकि उपाय से उसको तसल्ली दी जाए। और हल्के विचार इसलिए देते हैं कि ताकि जो है उसकी कुछ कमाई बन जाए। रोजी रोटी तो सभी की है ना। और इंसान क्या है, अगर उसको 4 अच्छी बात बता दी जाए तो उसको याद नहीं रखता। वो उसको एक हल्की बात बता दी जाए कि तेरे ऊपर ये दशा लगने वाली है तो वो उसके दिमाग में बैठ बताइए। और असल में बात ये है जो सतगुरु के पास हम जाते हैं उसका लोग ऐसे समझते हैं किसी को लड़का हो गया, किसी का मकान बन गया, किसी का रोग दूर हो गया, उसकी पढ़ाई करते हैं या उसके कहने से कोई और अच्छी बात होगी इसलिए गुरु की पढ़ाई करते हैं। मैं इन बातों के ऊपर कोई खास गौर नहीं करता। उनने मेरी कोई तबीयत है क्यों, ये मन के मंडल की बातें, मन के दर्जे की बातें। सतगुरु के पास जाने का फल कुछ और है। सतगुरु के पास जाना और सत्संग सुनने का जो असली ध्येय है वो दूसरा है, जैसे लोग समझते वो नहीं। क्योंकि ये तो सब आपके मन का विश्वास है, जैसे आपका विश्वास है वैसे हो जाता है।
मन के मंडल की बातें नहीं सब कि गुरु जी ने कहा मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, इसी के लिए हम चाहते हैं। गुरु जी के पास जाने का जो ध्येय है, कोशिश करूंगा कुछ शब्दों में आपको बताने की। वैसे बात तो लंबी है लेकिन छोटी सी बहुत है। मैं जैसे मुझे प्राप्त हुई मैं वो बात बोलूंगा। क्या कहा, कथा नहीं बताऊं, कथाकार नहीं हूं, मैं अनुभवी हूँ उस तत्व का। तो शायद इस राम नाम की चर्चा करते हैं उसमें रहता हूँ लगभग दिन भर। मैं ये तो नहीं करता हूँ ऐसे श्री राम राम बहुत बाद में जपता नहीं, उसको याद नहीं, वो मेरे को जपता रहता है तो मैं खुश रहता हूँ सारे दिन। थोड़ी घनी देर 10% कभी कभी गिरावट आ जाती है, मन के मंडल पर आता हूँ तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, वरना मन के मंडल से ऊपर रहता हूँ। मेरे प्रश्न नहीं था कोई क्या बोलता है, क्या बात है, मैं शब्दों में नहीं उठता। कोई क्या करता है, बुरा करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, बदमाशी करता है, और कुछ होता है, जैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेते हैं लोग, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे भी करंट टॉपिक है, आसाराम जी की हालत देखते हैं तो लोग उसकी चर्चा करते हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं। मैं उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि मैं समझा बात है, तो मामूली बात है, पहली भक्ति आई है। आज ये शुभ कर्म आ जाते हैं तब तो वो नीचे जाती है, उसके ऊपर अशुभ करवाते हैं, नीचे हो जाते हैं। इससे पहले होता रहा है, ऐसे ऐसे काम सब नहीं करे। रावण जो था इतना विद्वान था, उन्होंने किया। करु पांडवा की क्या हालत हुई, और भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ये बातें मेरे पर असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बातें तो है मन के बड़े की है, कोई सोचता वैसे होता। ये लोग संकल्प का है। मैंने इसके विषय में काफी ज्यादा सत्संग दे दिए, सब कुछ है, लेकिन सतगुरु की क्या महत्व है, मेरे साथ क्या हुआ, सतगुरु के दर्शन करने से मुझे क्या प्राप्त हुई, वो बात हो सकता है कि वो कमी बेसी हो तो महात्माओं को कह रखा है कि मैं अगर जो बात कहता हूँ यदि गलत है तो आप कृपा करके माफ कर दें, और मुझे गलत कहता हूँ तो मेरे को मार्गदर्शन करें। सभी महात्मा पूज्य हैं जो महात्मा देश में है, किसी की कोई बुराई मेरे नजर में क्यों, वो अपना अपनी जगह काम जैसे विचार नहीं करते वैसा काम करते हैं। सभी स्कूलें ठीक हैं, ये नहीं कि PhD है, और भी तो है, प्राइमरी ठीक है, सेकेंडरी ठीक है, एजुकेशन पढ़ाई ठीक है, PhD ठीक है, सभी विद्या ठीक है। इसी तरह से अध्यात्म के विषय में जो महात्मा कहते हैं वो जहां जहां जिस जगह जिस चीज को समझते हैं वो बताते हैं। मैंने सतगुरु की क्या महत्व समझी है, क्या मेरे साथ घटित हुआ, वो बात आपको थोड़े शब्दों में कहूंगा। तो सतगुरु की में बताते हैं, शब्द है वो मेरे से गाया नहीं जाता है, और वो गा करके बताया जाता तो ज्यादा थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं गाने बजाने की तरफ न करके सीधे शब्दों में आपको बात बताता हूँ। शब्द आता है, बलियारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा दरस परस भ्रम भाग्या। पहली बात तो मेरे साथ ये हुई कि मैं तो जानता नहीं था अध्यात्म के विषय में। रैंक थी सूबेदार की, थोड़ी उम्र थी, दाढ़ी दूढ़ी आई थी, आ रही थी, और अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज अफसर थे हमारे सब, इंडियन अफसर बाद में आए। तो बहुत जल्दी से कोशिश कर, मेरे को जल्दी से जल्दी, मैं सिपाही नहीं रहा, जैसे आज ही कसम खाई, आज ही सिपाही बनाया गया, आज ही फिर मेरा NCO बनाया गया। NCO कहते हैं नॉन कमिश्नड ऑफिसर, ये औहदेदार होता है, गजटेड नहीं होता। और उसी दिन बना के कोर्स में भेजा गया, पर मतलब एक गिफ्टेड हूँ। वो अंग्रेज अफसरों की मेहरबानी से फटाफट मेरे को प्रमोशन था। पहले युद्ध में गया बर्मा, 1942-43 बर्मा में रहा, मांडले मक्केले इस तरह वो जगह थे वहाँ, तो उनमें रहा। और वहां से युद्ध से वापस आया पाते ही एक फूल लगा दिया, वेस्टेड अफसर VCO करते वाइसरा कमीशन, और 6 महीना बाद जल्दी सुबेदार की रहे, और सुबेदार की सीनियर टीम आ गया। मतलब अच्छी जिंदगी काटी। अच्छी जिंदगी क्या थी, कोई तो मेरा बूट साफ करता था, चमकाता था, कोई मेरा ड्रेस लाता था, कोई प्रेस करके लाता था, कोई मुझे खाना खिलाता था। मतलब करने वाले को पता नहीं, एक को तो 10 आदमी बांटते थे, उसमें अफसर से आई थी ना, अफसर में कदर होती थी। तो उसको अच्छी जिंदगी गुजारी। गाँव का आदमी था उधर ही, और कहते प्यार दे से फर्जी बड़ा टेढ़ा था, तो वो फर्जी बन गया। फिर अफसर सलाम सलूट करें, अच्छी जिंदगी गुजारी और बड़ी प्लेफुल लाइफ।
और आखिर में ये जो ज्ञान है ये भी मेरे को कैसे मिला है, इसके लिए कहा है बरियारी गाँव में सतगुरु के मेरा दर्श परस भ्रम आ गया। तरह तरह के भ्रम आदमी एक नहीं तरह तरह। तो मेरे साथ क्या है कि उनके दर्श पर पहले ही दिन गया मैं फर्स्ट डे, और उनके पास पहुंचा किसी कारण से। लंबी चौड़ी कहानी में पुस्तकों में लिखी है, 16 पुस्तक अभी तक डॉक्टर कमला जी ने पाई है। मेरे को कहा कि आप लिख दो अपना अनुभव और इन सामने बना करके पेश करिए। तो जो कोई जिनको टाइम है वो पुस्तक पढ़ लें। इधर आपको ये साहब जो पढ़ा रहे हैं सत्संग, आज आपको पुस्तकें देंगे, इधर ही आपको 5 से 4 7 जैसे वो हिसाब से देंगे सबको। पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो कान सिंह जी हैं, अपना कान सिंह जी से आप बता दो पुस्तक दे। कान सिंह जी के पास यहाँ हैं, यहाँ एक सेठ जी हैं मेरे गाँव के नदी के, उनके यहाँ मतलब काफी 50-60 हज़ार पुस्तक पढ़ी है, वो देते हैं पढ़ लो। अगर वो नहीं पढ़ सकते हो आप तो इसके विषय में जानना है तो आप वो चिप है छोटी सी, वो आपके मोबाइल में डाल लो, इधर से ले लो, कान सिंह जी से ले लो, डॉक्टर कमला जी बैठे इनसे ले लो, वो देख पढ़ सकते हो, वो सुन लो, लगा दो मोबाइल में, बैठे रहो, स्वयं जाओ काम करो तो सुन सकते हो। आप लोग जो बैठे हैं तक एक साथ लगा लो, सुन सकते हो, देख। ये मतलब मैं भी जाने के बाद ये नहीं होगा, बातों की मैं जो कुछ कहा, जो कुछ अनुभव किया वो सब किताबों में साफ लिखा है, और विधि वगैरह सब साथ लिखी, जो विधि विधान है इसका वो जानने के लिए वो सब साथ लिखी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले दिन गया तो क्या हुआ, बरियारी गाँव में सतगुरु के, इसलिए दर्श परस भ्रम आ गया। तरह तरह के जो मेरे भ्रम थे उनके दर्शन से और उनके साथ बैठने से, चलो छू करके ऐसे करने से भ्रम आ गया। कैसे भाग गया, पहले ही दिन शुरू से गया तो मैं जानता नहीं था, उनका दर्शन किया था, बैठ गया, बातें 2-4 करके और वो फिर समाधि में चले गए। तो समाधि में चले गए तो उसके बाद मैं सोचा ये बात तो ठीक है महाराज जी, कुछ ऐसे सोच ही रहा था। तो मेरे को वैसे गदगदी सी होकर के इस जगह पर आ गए। ये दर्जे में नहीं, इन पर नहीं है, सीधी ये दर्जे, ये नहीं, नीचे दर्जे होते हैं इधर सालन की, और ये इधर चोटी की तरफ चले तो ये बच्चे का तावड़ा तो ऊपर होता है जहाँ पर, इधर में आ गया तो आखिरी दर्जा है, ऊंचा दर्जा है। कोई कहते हैं बहुत दिनों के बाद मिलता है, वो ये होता है, कोई ऋषि मुनि कहते हैं जन्म अभ्यास करते हैं तब होता है। तो ये जहाँ बच्चे का तालवा टिप टिप करता है, इस जगह गदगदी हुई, अटेंशन समाधि लगी, बड़ा आनंद आया। जब महाराज जी होका बताया और समाधि जो होती है समाधि मिलाते थे, तो मैं सामने जाकर करने के महाराज में ऐसे 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 अंदर की तरफ एक बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ सुन रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, बात जो कि बताने में नहीं आती है, बयान नहीं किया जा सकता, आनंद आता है बड़ा जबरदस्त। मेरी टेंशन खींची हुई है ऐसे ऐसे। उनका भाई जो तू पूछने के लिए आया था वो यही बात, इसी को बदल करते हैं और इसी का नाम है। तो कहते नाम ले लो, नाम ले लो, इसको नाम भी करते हैं, बदल भी करते हैं। तेरे कुछ करना नहीं, शहर में काम करते रहना, और जहाँ फुर्सत मिलती है, खड़ा है, बैठा है, करते अनुभव कर लिया। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेगा गरा हो जाएगा, बड़ा जाएगा, लोग जाकर थोड़ी भाग जाए। इसलिए कुछ रात ये बात समझता रहे और देखता रहे। मेरी पत्रिका निकलती है मंत्री फलानी जगह से, मैं भेजूंगा, अलीगढ़ से वो निकलती थी, वो मेरे गाँव आती थी, मैं देखता रहता नौकरी। तो पहले ही दिन मेरी फर्स्ट डे वो जो ज्ञान था जिसके लिए कोशिश करते हैं, सुमन ध्यान भजन दान पुण्य जप तप करते हैं, और जिससे हमारी सुर ठहर जाए, मन ठहर करके एकाग्र हो जाए, और वो टॉप का आखिरी जो इससे दुनिया की कोई बात नहीं है, दुनिया का जो सीधी है वो नीचे की बात बताऊंगा, वो आखिरी चीज है। आखिरी मतलब जहाँ से शुरू होता है, और वो रास्ता वो जीवते मुक्ति का रास्ता है, तो उससे साधन से मिल जाता है। तो पहले दिन मेरा को ये हुआ, मैं इसलिए कदर करता हूँ सतगुरु की। सतगुरु का महत्व ये है कि अगर आप जाएं, आपका मन ऐसा है, इच्छा लेके जाएं तो सहज हो जाए। अगर आप जाएं कहाँ, किसको जाएं आज कर, अभी मन तो लगता नहीं, तो उसके लिए मैं विधि पर ही बताई है। ये 10 सत्संग है, उन्होंने बताया है, कुछ नहीं करना। मन से आप इच्छा करो, चाह करो, सुंदर विचार करो, आप जो चाह करो मिल जाएगा। अगर आप ऐसा जानना चाहते तो आपके घर ही आ जाए, किसी तरह घूमते फिरते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों परमात्मा तंत्रियामी सब जगह। अगर आप सच्चे में से चाहते हो ये प्रभु आप आके मेरा कल्याण करें किस तरह से, तो किसी रूप में, जैसे मनुष्य रूप आ दिया, कोई जाएगा आपका भाई भतीजा मामा फूफा, कोई भी आप नियर डियर
जिसको कि आपको कोई नाराजगी तकलीफ नहीं होगी, ध्यान दे कि जहाँ आप जिस चीज की मांग करते हो सच्चे मन से, वो खिंच जाती है आपके पास, तलाश करके जाने की जरूरत नहीं। तो मेरा तो पहले ये फायदा है, इसलिए मैं कदर करता हूँ। क्या हुआ, पहले दिन गया 10 दिन, वो जो विधि है आखिरी विधि, वो विधि प्राप्त हो गई। दूसरा वो आगे कहते हैं, आगे बताते हैं, बरियारी दाऊ में सतपुर के मेरा 10 परस भ्रम भाग्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा, धर्म दुश्मन से दूर किया। धर्मराज कहते हैं जैसे हम इष्ट बनाते हैं, इष्ट बना के क्या जाता है, राम का, कृष्ण का, देवी का। जब हमारी मुसीबत को तकलीफ आती है तभी वो आदमी मदद करता है हमारा। और अंत समय जब आता आदमी का, उस वक्त वो इष्ट आ जाता है धर्मराज का, तो वो जम जो है, जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, यातना देते हैं, जीव को डराते हैं, वो भाग जाते हैं। अगर गुरु का अगर स्वरूप आ जाए इष्ट का, जिसको आपने ईश्वर मान रखा है, तो वो आने से वो जो आपका जम जो करते हैं, जो घटिया विचार खाते हैं, दुख देने वाली चीज, यातना देते हैं, डराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वितरणी नदी में जाते हैं, कई तरह से बयान किया बात, वो नहीं आएंगे क्योंकि आपने जो मान रखा परमात्मा सामने आ गया, तो वो की बात है। इसका मतलब आपको ज्ञान मिल गया सत्संग से, बात समझ में आ गई कि ये जितने आते हैं डराने डुने के सक्रिय है नहीं, भासते हैं, हमारे अशुभ कर्म जो रूप बना के आ जाते हैं। कोई वहां पर जमराज नहीं है, कोई मारने की अस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, ये भ्रम पड़ा हुआ आदमी का। और वो भ्रम ने है भी साथ, क्यों सुपने तो आप पाते हैं, आप जानते हो, अच्छे भी आते हैं जिसमें आप खुश हो, सुबह के टाइम पर आते हैं सुपना आए, इनको को गुरु आते सिर्फ आप परेशान हो, गुरु सुपना आए। अब वही अवस्था थी, आपके मन की अवस्था थी, वो जैसा मन था वैसे सुपना बिता गया, जैसे सुना जैसी बात विश्वास कर। इसी तरह से साधन में जाते वक्त अंत में जो जम तकलीफ देते हैं वो नहीं देंगे, क्यों कि वो आपको पता लग गया कि भाई जब गुरु आ जाता है, इष्ट आ जाता है सामने, तो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें यह कह जाएगा धर्मराज से तिनका तोड़ा, अगर आप धर्मराज से ही बात को समझ जाओगे, क्यों ये मन ही तो धर्मराज है, ये मन ही जमराज है। अगर ये समझ जाओगे कि वो तो मेरा विचार ही था, मैंने ही पैदा किया था जो इष्ट बनाया, तो आपका धर्मराज से भी क्या हो गया, माता टूट। समझिए धर्मराज नहीं, मतलब जब पता लग गया कि मेरा मन ही तो धर्मराज है, मेरा मन ही जमराज है, तो वो आप उसकी तरफ ख्याल नहीं करोगे। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, क्या चीज मिले, जिससे काम भाव आगे चलने के लिए कहते हैं, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, काग करम तन हंस किया। तो क्या करे गुरु लागे, शब्द पान परवाना दीना, ये वो राम नाम प्रकट कर दिया, उसको शब्द कहा है, जो भाषा में बताया, अंदर की तरफ एक वॉइस है इंटरनल स्वीट, उसका राम नाम है। तो शब्द पान परवाना दीना, वो शब्द का परवाना मेरे को दीना, और काग कर्म तक, उससे क्या हुआ कि मेरी जो वृत्ति है चालाकी की, 420 की, रूठ की, धोखा देने की, वो दूर हुई। काग कर्म तक, कौवा जो है चलाक है, बैठा बच्चे हाथ में रोटी पट उसकी देता। तो हम ऐसे कौवे की तरह हमारी वृत्ति है ना, जो बहुत शाना समझते हैं, आप मेरे को दूसरों को उल्लू समझते हैं, घरों में से चलता है, पत्नी सोचती है पत्नी कोई वियोग नहीं, तो थोड़ा दो सरा कर और सरा कर लेते आप, क्या होती रहती है, खाए बताओ हो जाए तो पैसा अलग चाहिए, ओला छाना झूठ का छोटा धोखा ठीक दूर से। आप बच्चों को भोजन कराती हैं, क्यों अपना स्वभाव है, बेटी हम भोजन कराती हैं, अब दौरानी जेठानी इकट्ठी रहती हो, दौरानी का बच्चा है जो जेठानी चलता करता जाता भाई, दौरानी का बोलो थोड़ा कम दिया, आपने छो जाती है, आपने का मतलब एक बेटे हमारे उसके बच्चे बराबर, बराबरी को नहीं करा। एक भाई काम कर रहे है, हाथ में पीसा भी कहे बड़ो, तो बड़ो चला के कैसी बात, पीसा होने लगा, आप दाखले से बड़े छोटे भाई को चिंता हो बनी पीसो बंदे, का कर्म चलाकी का कर्म है। तो सतगुरु की शरण जाने से क्या हुआ, जो हेरा फेरी झूठ कपट थे वो दूर हो गया। आप बैठ सकते हो, इधर बैठ सकते हो, कमरा खाली पड़ा है वहां पर, वो उधर बैठ जाओ सामने, हाँ साथ इधर बैठ जाओ। कि शब्द पान परवाना दीना, तो वो राम नाम दियो, जो तो राम नाम के साथ में सुरत लगा दिया, और काग कर्म तद हंस किया। सतगुरु की कृपा से ये सत्संग में बात वाणी वचन में आपने बताया कि तू हेरा फेरी करने भाई के रिश्तेदार, चाहे भाई हो कर लो, चाहे रिश्तेदार हो कर लो, चाहे पड़ोसी हो कर लो, तो मैं एक सत्संग दिया एकदम कि दुख की बात को है
नियत पर आपको गुस्सा आवापन वो गुस्सा में ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार पैदा होगा। वैसे सास बहू का हो आपस में, पति पत्नी की थोड़ी बात नाराजी होगी तो वो बुरा सोचेंगे मेरे पति आज यह बात करेंगे थोड़ा भाइयाँ साथ हमारा भाइयाँ थोड़ी है भाइयाँ मेरे बुरा नफरत हो जाएगी, बुरा विचार होगा, रेडिएट होगी ब्रह्मांड में चले जाए कड़वा विचार। और जब आऊँ आफत नहीं क्या होंगे हर घर कैसी आफत मन को अच्छी होगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई मोटर टूट जाएगी, कोई हाथ टूट जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा, या मोटर पर मुकदूम या कोई तेज तलावास आ जाती है, या घर में लड़ाई हो रही, मतलब जो चीज हमको अच्छी नहीं लगे वह घटना घटेगी। किससे? जो थोड़ी सी देर की बात थी घर में बैठे आप अच्छी हमेशा राजी रहे तो अच्छी बात अगर हाँ बात है, कोई बात आ गई वहां कह दी और कही गई वो बात के साथ भाई जो है ना वो भी है आपको गुस्सा आ जाएगा। या आप बेटियां बहुत तेज है जबान बकरी बता बाहर जगह भी है बड़ा गुस्सा है, अब जाऊं चलाने जगह बुरा लगे तो इतनी बार सोचेंगे घंटा 2 घंटा 2 दिन एक दिन वो विचार रहे वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं रेडियो वेव की, और जब आते हैं उस वक्त तकलीफ क्या तकलीफ होगी तो आप नहीं चाहते, कोई चोरी हो जाना, मुफ्त में लग जाना, कुछ लग जाना, कोई रोग ऐसे हो जाना तो डॉक्टर ने दिखाता फिर टेस्ट कराता है, टेस्ट हो गया और वो पैसा देता है, कोई मुक्त होगी वो जैसे हमको दिलान पैसा देता है। मतलब जो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी किस विचार से? ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, चाहे सास बहू के प्रति हो, चाहे बाप बेटे के प्रति हो, चाहे आपके नौकर के प्रति हो, और चाहे पड़ोसी के प्रति हो, चाहे किसी रिश्तेदार के प्रति हो। मतलब ये विचार जो है ये कह रहे हैं आप रहेंगे, आप जो सोचोगे अपने लिए भी और जिसके लिए सोचा उसके लिए, ये दुख है। ये मैंने पहले सत्संग दिया ही बात काफी, अब वो उनको नहीं दे रहा हूँ। अब जो सत्संग दे रहा हूँ कि सतगुरु की किसने शरण लेते हैं कि सब झमेले खत्म हो जाए सब, और हमेशा के लिए अमर होते हैं, अमर रहने पर नहीं करते, और वो अभी जिंदगी में अनुभव करें। ये आखिरी सत्संग जो बताया वहाँ इस पर देना चाहता हूँ कि असल तो सत्संग उस काम के लिए क्योंकि लोग दुखी यहाँ पर, इसलिए मैंने जैसे जैसे दुखी थे उस तरह से इस बात बोलता रहा। तो वो कहते हैं समझ पान परवाना देना के मिले तो वो नाम मिल गया राम नाम खुलो सारे चलता फिरता खाता पीता राम नाम साथ रहे और उसके मन ठीक रहे, अब किसी उमंग और भरोसा है कोई तकलीफ मेरे को नहीं बोल सकते। तो राम नाम आपको यहाँ क्या उसका साल तो बात भी करो, सत्संग भी दो, कुछ जीवता भी हो, नाम रहे या कोई बात भी के बात करे को नहीं हो। तो एक उदाहरण दूसरा है कि सांस आवे ना आपको, वो सांस ब्रह्म है, अगर सांस नहीं आए हो तो राम नाम सत्य। तो सांस आप बोलता भी रहा, सोता भी रहा, जीवता भी रहा, भागता भी रहा, बातें करता भी रहा, इसी साल से वो नाम जो आपके अंदर है सबके, और वो हमेशा बोलते हैं। वो क्यों? तो वो हमारी तबीयत दूसरी है, दूसरी तरफ चक्कर है, इसे वो दिल को मन जाता है। और इस तरह से किसी का मन चला गया, पहली तरफ से कोई सत्य मिला और उसका चला गया तो पहले दिन अनुभूति हो। तो मैंने इसका यत्न नहीं किया, पता ही नहीं था, मिठाई को मिठाई मुझे पता नहीं था। धर्मकर में गांव काल में रहने वाला वडोदरी एक किसान का लड़का था, गरीब आदमी थे, वो भेड़ बकरी पाल के उस टाइम पर गाय भैंस भेड़ बकरी ऐ रहती, नाज कम हो तो 2-4 बीघा जमीन दाना गिर देता। वो पुराना हूँ मैं, 90 साल पुराना हूँ, 91 साल का बड़े हो। तो पिछली बात देखूं जब प्रकार को पहली भी टाइम गाय डाल में दौड़ी हो क्यों, और गाँव में बोलिए क्यों, गाँव में क्यों, गाँव में तो बेटका की बाढ़ हुआ करती और कच्चा घर आया करता। और अब आप देखो तो कच्चो घरी बोली हर जगह डोले डंडा लगे बड़ा, तो काम तो जमान बदल गए। इन भी बात को आदमी अब आज आना चाहे तो ये हो गयो क्यों रहे तो शुरू बड़ी और तो और ये आपने अठाई लिया 18 कुछ दिन पहले तुमने देखे यहाँ पर ये जो ऑफिसर कंबा सेक्शन है उसके मेरी लड़की ने कोई मकान बनाया तो एक मकान को दियो, एक सिर्फ कोई आईजी कोई अपना एक कोट की बात है। और अभी आजकल देखो तो पिछाड़ी को नहीं करें अर्चना होती रहती है ना। तो इसी तरह से वो जो अवस्था मैं बता रहा हूँ आपको वो किसके लिए है, ये जो अपने ये बातें मैंने बताई, ये बात अपना नेता मन साफ हो जाए वो इसके अनुभव है। अगर नहीं तो वो अनुभव करेगा शक्ति आ जाएगी, मन इकट्ठा होगा, सत्य आ जाए, गुस्सा करे नुकसान हो जाएगा। अगर पति साधन भी करे, आजकल सब नाम दिए ना, बैठने सोचते में ध्यान करें, इकट्ठा मन इकट्ठा करे, कोई बालाजी करे, कोई माता जी करे, कोई ठीक करे, कोई गुरु जी करे,
तो उसमें विल पावर बन जाएगी। वो तो नाराज होगा तो बुरा सोचेगा तो पति का सोचेंगे, पति भी बीमार हो जाएगा, साल में जाओ फिर दवाई दो, और पति नहीं सोचेगा बीमार दी, इतनी विल पावर। तो इससे पहले ये करने से पहले ये बात समझ जाते कि मन से ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार निकाल सभी बने। तो गलत काम क्यों करे, बस की बात करो, मजबूर है करने के लिए आए, कर्मी सदे कहेंगे वो करे। तो गुजराई घरकमा हो तो घरकमा में बिल्ली आ गई, हम सबको लगे और बिल्ली प्यू सबको लगे बात आई इस तरह से कि मेरे को और बड़ा पट्टी मुंह घुमा कर दिया, सास कर करा दिया, देश के खाते सामान तंग कराया, ये कराया हुआ। तो मतलब क्या है, इन आत्म से बचने के लिए मैंने पहले सत्संग दिए ताकि आपका मन साफ हो। और ये बात तो आखिरी है, क्योंकि मैं तो 11वां सत्संग दे रहा हूँ, सत्संग दे दिया तो आप जिस दिया को निकले कठे क्यों दियो मैं बात जीवन के अंग बढ़ाया। अब बात पर चर्चा कम करी गोली, थोड़ी थोड़ी चर्चा तो करी है सब में, पूरी गोली तो अभी पूरी करोगे भी करनू कुछ ही गोली। तो पहले क्या कहा इसने, बलियारी जाऊं मैं सतपुर की, किस बात के लिए क्या आसान है, क्या टापड़ दियो, क्या गड़बड़ाई की उपड़ी हो क्या बात को रोग इस काम की नहीं। बलियारी दाऊं में सतपुर के मेरा दर्श परस भरम भाग्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा। धर्मराज को माना कि भगवान ये है, ये जो रूप माना हुई वो सोचो तो मेरे बनाए है, धर्मराज से तिनका टोड़ा समझो तो मेरे बनाए। और जब दुश्मन डराया कर तो धर्म जो डराती सकले भाई मेरे मन ही बनाओ, यो मन ही तो धर्मराज है, रमन धर्मराज है। तो फिर घर ऊपर जाने की बात है, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, वो नाम खोल दियो अंदर राम नाम। तो नाम 28 सितारों शुरू गए पूरे सितार के, और ये छोटी तक की बात है। तो पहले जो 78 को जो है वो तो संसार बनाने की बात करी, सब संसार ठीक हो जाएगी, विचारा स्वरूप सुंदर कर लो आप, सोचोगे वही होगा, सोचोगे वही होगा। और आज आपको बता रहा हूँ आगे विचारने से आगे ही बात, शब्द पान परवाना दीना, एक वॉइस है, इंटरनल वॉइस इसको राम नाम कहते हैं, वो आती रहती है। वो पहले दिन मेरा पहले दिन खुल गया, मुझे कुछ कहा नहीं, अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसके अंदर बैठे हुए बात कर रहा हूँ। तो शब्द पान परवाना देना और काग कर्म तद हंस किया, जो कौवे की तरह विचार थी मेरी बुद्धि घटिया थी ने, तेरा मेरा ये वो है चलाकी होशियारी वो दूर कर। जब तक वो काम करता हूँ तो समझ आती है क्यों आया बड़ा भाषण दी, तुम सफर को नहीं करूँ तो सोचते वही हो घटिया, क्यों सोचते वो करे वो अंदर भाव आते हैं, इसको विवेक कहते हैं। जैसे कोई काम करने जाओ और धरधर से निकल को काम तो ठीक नहीं करती, वो विवेक। तो विवेक कहते शब्द पान परवाना देना, और क्या कहते हैं वो शब्द पान परवाना देना, काग कर्म तद हंस किया। आगे फिर क्या होगा, ये जब ज्ञान मिला तो वो कहते गुरु की मेहर से अगम निगम लख बिन गुरु कोई न मुक्त हो गया। गुरु की कृपा से, गुरुवाणी ज्ञान से, ज्ञान मनुष्य देगा और ज्ञान ना गुरु का है, वो गुरु जी कहता ऐसा है, और फिर हम सोचते हैं कि ये बात ठीक निकला। जब वो बात प्रकट हो जाए, आपने बोला यार फिर झूठ कपट नहीं करनी चाहिए, अगर थे कोई ये की बात आवे है कौन देखा है, तो सोचो वो तो देखा है, वो गुरु अपने आप ही अंदर से जवाब मिल जाए कि करे। अगर सत्संग सुनेड़ा है, बात सुननी है तो चेतन आ जाएगी, वो केतने में बताए को पड़ा तेरापीरी के साथ तेरापीरी का पड़ोसी दुख ईर्षा करना क्या कि दौरानी हूँ जिठानी हूँ साधु सोचो ईर्षा कर रहे हूँ तो दुख होगा, ताकत होगा मन के प्रति घटना घटेगी। वो गुरु, वो जो बात आपको याद आ जाए जो मैं बताई है वह बात गुरु है, ज्ञान गुरु है, आदमी गुरु नहीं है, फिर वो आदमी से मिलता है। तो उसमें बताया कि वो आगे आखिर बताते हैं गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से अगम निगम लग ज्ञान और अज्ञान दोनों समझ लिया कि घटिया विचार तो अज्ञान है, अज्ञान का दुख है, दुख कोई नाम की चीज नहीं है, अज्ञान का नाम दुख है। क्या ज्ञान है, तो विचारों का ज्ञान हो गया, शुभ शब्द कितना सोचा, जब वो घटिया विचार आ जाए सारे दिन हम घूम रहा और काम करा, दुकाना पकड़ा, नौकरियां करा, तेरा फेरी 420 का विचार आ गया, घटिया विचार आ गया, इस द्वेष का विचार आ गया तो उसको आफत दे क्या होगा, अपने लिए भी ये समझ आ जाए तो आदमी जहां भी रहे। तो अभी बताया कि गुरु की मेहर से, उनकी कृपा से अगम निगम ज्ञान और ज्ञान दोनों, ज्ञान क्या है
आदमी सारे दिन में सोचता रहता उसको ये पता नहीं क्या होगा, यह क्या सारे दिन में, चाहे वो कोई हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो IAS IPS हो, और चाहे वो सिपाही हो, चाहे करोड़पति सेठ हो, और चाहे बिल्कुल से कंगाल मजदूर हो, रोजी मजदूरी करे, मनुष्य का एक ही हाथ है। ये बात इतनी बड़ी बड़ी क्या करे मामले, राष्ट्रपति का डूंगो कभी बड़ा आदमी, ये इसलिए मनुष्य के साथ रहे हूँ, पहले राष्ट्रपति के साथ रहे हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी के जो राष्ट्रपति भवन था, मैं अधिकारी था, वहां पर मेरी यूनिट की ड्यूटी थी राष्ट्रपति भवन में, तो वहां पर रहा, उनकी हालत देखी। और वहां के जीता राजा महाराजा स्टेट टूटी बाजार था साहब, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में गया हो गया 1949 हो गया, 47 से 48 तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वन मेरे को नहीं हो, पर स्टेट पूरी प्लाट था। बाद में पता चले प्राइवेट प्रॉपर्टी 1-2 गाँव है, अपने रोटी रोजी के लिए रखता अलग, बाकी कमाई खाता, बढ़िया सारा राजा पुनः कोई 1-2 राजा तुम्हारा, तो वन फिर पता चले कि आ है ये देखो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सर देखिए साहब गलती से गई साहब, मैं खड़ा था लैंड में, तो वन देखा राजा महाराजा ये गाँव की बात है, तो पूरी स्टेट प्लाट था भाई भी यहाँ खड़े, तो कान खड़े हो गए, समझ आती है। फिर इसी तरह मैं अब जो ज्ञान क्यों देता हूँ, अच्छा क्यों देता हूँ, बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट के वकीलों ने, सेशन कोर्ट के वकीलों ने, कलेक्टिव कोर्ट के वकीलों ने आपके जयपुर में देता हूँ, और दूसरी जगह जाता हूँ, हरियाणा में देता हूँ, ज्ञानी में, फंसी में, सार में, जब जजेज भी हैं, अच्छे जज हाई कोर्ट के, उन भी देता हूँ, IAS IPS भी हैं कुछ ऐसे लोग, वो विश्वास करते हैं, उन देता हूँ। तो सबकी स्थिति का मुझे पता है, क्योंकि घर को आदमी हूँ, अपनी तरह गृहस्थियां पर सबका सब गृहस्थियां, और गृहस्थियों में सब एक ही बात है, ऊंचा चरित्र देखो, घर घर एक ही लेखो, क्या पंडित क्या कर नहीं सकते। सर ग्रामीण बात है, बड़ा ग्रामीण बात है, बात दबाई रहे, गाँव माँ कभी है दर्द है माँ, मैं बताऊँ को अरे अपन जाता बता जा, जैसे जाओ घर हूँ, कोई बात हो घर में बीनी बातों से बता दे, बीनी या है सुत्या पड़े उठा दो बात नाराज हो गया ना, सब बताएगा, बड़ा आदमी बात बताऊंगा दबाए बैठे। अब मैं जो लिखा पूछ सकते भाई ये सब के लिए है, कोई बचावा नहीं मामले से, वो मेरी किताब जो पढ़ते हैं विद्वान आदमी बुद्धिमान, वो कहते ठीक, जब वो मेरे सुनते सब बात ठीक सही बात, वो कैसा बात को कोई बोल मैंने एक बात में लिखी क्यों बोल उल्टा बोल गया, तो वह बात को मैं समझ पाता, फिर उनका बात बताओ वह बात मेरे साथ क्योंकि मैं भी भक्ति याद थी बच्चों का मेरा ये सब विचार, इसलिए बच्चों यहाँ पर मतलब बात ये जो अनुभव हो तो अब ये किस लिए होगा, कैसे ज्ञान रहे, गुरु की मेहर से, उनकी कृपा से। अगम नगम अगम निगम रख, अगम निगम, अगम कहते हैं ज्ञान को, निगम कहते हैं अज्ञान। ज्ञान तो क्या है और ज्ञान क्या है, ये समझ आ गई गुरु की कृपा से। अगम निगम, बिन गुरु कोई न मुक्त हुए, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होता, वो बंधन बंधे रहते। और गुरु बताता है कि जितने बंधन बंधे हुए थे ये बंधन नहीं, और सतगुरु के लिए क्या कहा, सतगुरु बंधन काटना आया जी को कटवाना चाहिए। वो मनुष्य के तरह तरह के बंधन है, वो काटने के लिए आता है कि वो तुम्हारे बांध रखे, किसने पकड़ा है, आप तो ईश्वरन सो, रामायण में लिखा गोस्वामी ईश्वरन से जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुखरासी, सो माया बस बंधो साई आप बंधु प्रकट की। वह कहे ईश्वरन है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। इसको तकलीफ क्या हुई कि ये जो चीज माया है जो है नहीं भासती है, उसके साथ बन गया और साथ गाड़ी दिया है मरकट की लाइन, मरकट जैसे बनता, मरकट कहते बंदर को, जैसे बंदर आया घड़े के हाथ ऐसे दे दिया और वहां पर लाडू है पूरा हाथ भर दियो, अब पूरा हाथ तो बाहर तो निकला कोई यहाँ भर दियो, अब घड़े तो मां को तो हाथ थोड़ी जगह ही अब लटका जे भी नहीं ज्ञान हो गए खोल दियो वो तो सोचते निकल जा, वो अज्ञान के कारण लिया साथ साथ बंदे बने हो नहीं है अज्ञान से। इसी तरह मनुष्य ज्ञान से दुखी है, कोई दुख नाम की चीज नहीं, अज्ञान है क्या पर क्या अज्ञान कौन सा है, एक तो ये ज्ञान है कि सुबह शाम तो सोचा के है ये पर की विचार आप कुछ आदमी जाने हैं कि भाई पॉजिटिव विचार रखो, नेगेटिव से मत रखो, तो प्रैक्टिकल नहीं करते, तो गुस्सा सब जब गया ये सब बड़ा चाहे पत्नी हो पति हो चाहे भाई भाई हो गुस्सा आता है। ईर्षा द्वेष नफरत, ईर्षा द्वेष नफरत का फल जो है वो है दुख, मन के प्रति को रखना। और सुंदर विचार है अच्छा उमंग का, खुशी का, प्रेम का,
उससे अपने मन के अनुकूल रखना। इस बात का ज्ञान नहीं आदमी तो ये कहीं सत्संग में जाए किसी गुरु के पास, अनुभवी के पास, और वो आदमी को ध्यान दे कि ये बात है, ये करने का ये होगा, सोचने का तो आप शुरू सोचा वो सुंदर अगर बनाता हो तो गृहस्थियों के लिए क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे कहीं छोड़ दिया बात लिखते, वो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है खुश है सब एक राय में है, वहाँ संपत्ति नाना कोई कमी को नहीं, ये जो गाड़ी घोड़ा इत्यादि वगैरह सब कुछ, कोई चीज की किसी संपत्ति की कमी नहीं है। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अर्थात कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जिस घर में गुस्सा में नहीं है, मन मोटा हर का मन बोला हो गया, बार दोबारा टूट गया, मैं विचारों पर जा रही और आप देखा। आप बात तो बताइए, बड़ा इतनी बता दी है, असमझदारों के लिए बताइए बात, आम आदमी समझेगा नहीं, क्योंकि मैं आपका आदमी हूँ, आपकी तरह हूँ, देवी माँ जाने भेजी मेरा मतलब ये मन पता है, तो मैं चाहूँ कि आप मेरी हालत ऐसे कि ये अनुभवी आदमी हूँ, आपका आदमी हूँ, घरेलू आदमी हूँ, तो गृहस्थी की जो तकलीफ को गृहस्थी जानता है। यदि ब्रह्मचारी क्या जानिए तो शुरू से ब्रह्मचारी आदमी है, बिल्कुल माथों भरे उनको एकदम शक्ति से एनर्जी से भरा है, और वो मस्त प्रकाश के देखते हैं, मस्त रहते हैं। उसको क्या पता गिरती हो, कोई ब्रह्मचारी से गिरती हो ज्ञान नहीं दे सकता, गिरती हो तकलीफ हो रहा है वो बता सकता है कि राम से मिले हुए थे, पर मिलने की क्वालिफिकेशन नहीं गिरती, गिरते में रहते हुए जरूरत से ज्यादा वो ब्रह्मचारी इन्वेस्ट कर बैठा, बचपन में ज्ञान में कर दिया हो, अज्ञान से शारीरिक और मानसिक तरीके से जो देखते हैं टेलीविजन परेशान को निकालते रहती है, नाच गाना देखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो विद्वान जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं तो उनको मैं राम में ही बातें बताता हूँ, उनको कहता हूँ आप इस आश्रम हो, पहले ब्रह्मचारी आश्रम, इसमें विद्या ग्रहण करें, और आप अगर 100 में से 90 नंबर लेते हो तो पढ़ते हो, नहीं तो भाई भी दुखी हो रहे हो, घर का दुखी कर हो, लक मार जाओ, हत्या लो करते हो, तुम्हारी जो मेच्योरिटी है इससे पहले तुम को तुम्हारी शक्ति देर नष्ट हो जाएगी, और फिर तुम भय माएंगे, डर लगेगा, चिंता स्वभाव होगा, तो तुम फिर से ठीक है ब्याह शादी करना तो यहाँ करो, जाति बिरादरी में शादी करो, कि मैं लोग कोई शादी कर लो लड़का हम बड़ी हो सके देखो दुख पाओगा, और धर्म कोट करता हूँ, अच्छा आदमी इससे साधन नहीं करता हूँ, मगर इंदिरा गांधी जी अपना मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, कितना बड़ा राज करो, सार बड़ी तकलीफ लेनी थी सब कुछ, वहाँ बात को मैंने पिताजी फिरोज गांधी कोई दूसरा यहूदी हो भी प्यार कर लगे, मैं प्यार कर लगे, शादी करनी चाह रहा तो अदर विचार बोलिए, लड़की का ना मैं कोई करूँ, मैं मेरी बदनाम जाऊँगा, नर परिवार कैसे ऐसे होगा, मेरी लड़की है ये, तो महात्मा गांधी भाई एक मिनट में काम करने वाला है, महात्मा गांधी बोले भाई यहाँ कर तेरो तो मेरे को तुम करते रहे, जब हम प्राप्ति सेटल करने के लिए कहीं को गांधी का इंदिरा गांधी नाम और कहीं को शादी कर, पूरी उम्र में दुख रहा, आगे फटी गोली थोड़ा सी फटी अलग जाति संस्कार अलग मामलो, पूरी उम्र लड़ता रहा, आखिर वो बुरा विचार अखबार में काटता वहां के प्रति बहुत बुरी बुरी बात है, रोजगार नहीं निकालता, और पूरी उम्र ये, और बाकी दूसरी साल की जो दुखी था बीच में दुख दिए, बस दूसरी इसका कारण ये हुआ कि मैंने देखो बड़ा मुख्य प्रधानमंत्री होते कुत्ते ने भी कोई मारे आदमी टाट टाट टाट, पूरी उम्र तो दुख रहा, पूरी उम्र से बदनामी हुई उनके लिए, तो मैं बड़ा आदमी बात कहूँगा, छोटा आदमी बात छोड़ो, मन किया दशा है, अभी भी यही है, बड़ा बड़ा आदमी है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ब्याह शादी करी, फिर पत्नी छोड़ दिए, टाक पकड़ देती है, लड़ाई करते नहीं, तो मैं अपन ये बताऊँ टाबरा नहीं तो भया थे ये करना, तो जाति लड़ाई छोड़ की शादी शुरू मत करो, अब बेटा तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, अभी तो तुम ध्यान नहीं करते हो, फिर इसका रिजल्ट तो बुरा होगा। अब देख लो मुख्य प्रधानमंत्री ये हालत हुई, क्या हालत होगी, क्योंकि संस्कार नहीं मिलेंगे। तो ये बात उनको बच्चों को ये बताता हूँ, तुम अपने चरित्र को ठीक रखो, ब्रह्मचारी रखो, पूरी पढ़ाई करो, तुम्हारी शक्ति होगी, पढ़ोगा तो एक टॉप नंबर होगा, तो एक ही जगह मान एक जगह प्रेम करो। अभी बच्चे आते हैं सारे टेलीविजन के ऊपर ऐसे देखते रहते हैं, बेटियां सारे टेलीविजन देखता रहते हैं, वो स्वाद अच्छा बनाते हैं, गाँव में ठीक है, वह कामुकता आ जाती है, समय से पहले वह कामुक बन जाते हैं, उनकी शक्ति डिजोल्व हो जाती है, वो ब्रह्मचारी, और वो निकलने के बाद वो थोड़ा पढ़ाई पढ़ी मन को लगे, वो सारे दिन वो देखे वो टेलीविजन देखा, वो टेलीविजन के ताल्लुक है तो वो टेलीविजन जिंदगी होता हुआ, तो वो बात क्या अगर आपको समझ आई हो कि क्यों खराबी आ रही है, तो बच्चों को इस तरह की जरूरत है उनको। टेलीविजन ठीक था, कोई आत्म ज्ञान के लिए है, कोई चीज के लिए है, अब तो देखना कम देखना उम्र है बच्चा ही, अच्छा लगता है उनको नाचना,
और वो विचार जो करते हैं, ठीक है लड़कियां हैं घर के सामान, उनको जो अच्छे आदमी बच्चे लड़के घर से नीचे मुंह रखते तो देखते नहीं, देखते नहीं उसको, दूसरे भाव देखते, दूसरे भाव से रहते तो भाई सही है बाबा। अब देखे बुरी तरह से, तो वह जो जिस नजर से देखते हैं उससे उनके विचार से शक्ति निकल जाती है। शक्ति निकलने के बाद वो भयमी, डरपोक, चिंता स्वभाव ये हो जाता है। अब तो पढ़ाई करे वे पूरा नंबर नहीं रहते, तो वो पढ़ने लगे तो कितना साल ना जा फोटो देखे बाजार वो मैं पढ़ाई को याद कर, अब ऊपर तो गया सुन रहे बारी चल रही है। इसलिए बच्चों को मैं ये नहीं बताता कि तुम लोग राम को जपो, राम तो उनके अंदर पहले से है, शक्ति है, जबरदस्त प्रकाश है। वो क्या है? राम प्रकाश आपके अंदर जबरदस्त, और वो बड़ी शक्ति है। जो आदमी का ध्यान करता है वो ठीक है, उसमें शक्ति होती है, सोचता वैसे हो जाता है, जाता सबको प्यारा लगता है। कोई गलत बात करता है, अच्छी बात करता है, ऐसी बात करता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो मैं उनको वो बात देता हूँ, ये किससे मिला? वो इस वाणी में तो बताया ना सब, गुरु की मेहर से अगम निगम लख बिन गुरु कोई न मुक्त भया। तो गुरु की कृपा से हमको पता ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, उस बात को समझ जाएंगे कि ये पढ़ना है तो पढ़ाई करो, टॉप का नंबर लो, और ये ब्रह्मचारी शक्ति मत खो। और बहन बेटियों को, लड़कियों को नहीं चाहिए देख भाई है हमारे, और लड़का देखना बना है हमारी, कहीं कहीं समझो चार लगा तो उनको मैंने एकाग्र होगा, अच्छा नंबर देगा। और बैठ प्यार करते कोई जाता विदेश में जाना क्या भाई शादी कर देता। अब कुछ जैसे चले गए पंजाब से स्टेशन मास्टर वगैरह कुछ बुला के ले गए, तो कुछ पहले 5 ईयर रेंट के अंदर वहाँ पे रेंट के यूके पर भी काम करता है, तो वहां में जाता रहता हूँ, तो वहां देखता हूँ मुड़िया आती है लेके आती है। वो मेरा जो जिसके पास जाता हूँ भाई वो बता देता, बड़े संत आ रहे, बड़े महात्मा, पूछ लो कोई बात ये पूछ लो, वो अच्छी बात कहता, वो आती लेके आती। महाराज वो पंजाबी बोलती है वो अपनी भाषा, महाराज ये कुड़ी जड़ी है ना ये 52 साल की होगी, शादी नहीं करती, तो सीधे दसो शादी कर, ये वो चाहती है महात्मा जी से कुछ बोलती है शादी नहीं करती। ये मुंडा 40 साल का हो गया, शादी नहीं करता। मैं बाद पूछा बात क्या हुई, उनको पूछा बात क्या है, बोले क्या करें साहब, हम शादी करेंगे, लड़का लड़की 16 साल तक हमारे पास है, 16 के बाद कहीं शादी किसी शादी करेगा चला जाएगा, तो हमको क्या क्यों तकलीफ आए शादी करने। बच्चा पैदा करें तो इसका मतलब बच्चे को पालेंगे पोसेंगे और वो सुख देखो नहीं हमें। आप अगर बेटो बड़ो इसी साहब सुख देती है, बुढ़ापे में देखती है, बात आपने तो कल्चर ये, उनका कल्चर दूसरा है। वो जो बूढ़ा हो जाता है वो बूढ़ा कोई बड़े है, और आदमियों को हॉस्पिटल का सब चीज राशन पानी मिल जाए बने, और कोई संतान की बीमारी नहीं, बीमार हो तो हॉस्पिटल की बीमारी है, बड़े प्रेम होते हैं, नर्स दवाई देती सीधे प्यार वाली बात। ये मतलब कल्चर दूसरा, यहाँ पर दूसरा तो बात करने लगी अब शादी नहीं करे। मैं उनको पूछा, बोले सारा खेला टाबरा में खेला हमने अंग्रेजा से देख, और रिवाज ये है शादी बढ़ जाओ तो करेगी लड़की लोग, तो मानदार तो करे बोलते नहीं हो गया। अच्छा फिर वो बुढ़िया तो बात मेरे पास थी, महाराज ये शादी नहीं करता माई, ये हम बड़न शंकर बढ़िया है, ये तब लिखा है ना कि संतान बड़न शंकर हो जाएगी, बड़न शंकर बात तो भी बोल तो घर को काट दो, तो वो बड़न शंकर बढ़िया है, नहीं तो अंग्रेज रहे इनका कल्चर पकड़ा नहीं अपना पकड़ा, ये बीच में आगे इसे अंग्रेजा कल्चर आपको लगता है बड़न शंकर हो गया। ये बड़न शंकर हो रही है, ये टेलीविजन पर सब बात आ रही है इधर, और इसे लोग विचारा मत। तो इसमें क्या होगा, गुरु की मेहर से अगम नगम निगम लिख बिन गुरु कोई न मुक्त बैठे, ज्ञान के बगैर तजुर्बा है, और वो कोई अनुभवी मार्ग को समझता है कि ये तकलीफ है, ये कहानी है। आगे फिर क्या आखिरी में बताते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख दिया। ये ध्येय सत्संग का ध्येय ऊंचा धर्म आपको इसलिए ज्ञान सत्संग है, इससे पहले वो बता दी सब बात, और ग्यारह सत्संग सुन लिया तो उसको कोर्स सुनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बड़ी बात है कि सस्ता था जो कौन सुने, गाँव में आ गया दूर जाके था तो सुन सस्ता था ना, जो गाँव में आ गया मैं बताने के लिए, और मेरे को ये बात आज्ञा थी गुरु महाराज की, तो मेरे बेटे बेटियों को ये ज्ञान बता देना, सच्चाई बता देना। सच्चाई ये शक्ति आपके अंदर है, आपको ज्ञान है, इसका दुख सब। तो आखिरी करीम का है, कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख लिया। गुरु की कृपा ये है मेहरबानी के द्वारा आना जाना नहीं पड़ेगा, आपको अमर हो जाएंगे, जीते ही मुक्ति का अवस्था प्राप्त कर लेंगे। और जब मुक्ति का मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है खुद से, और जब जाएंगे शरीर छोड़ेंगे उस पर कोई लगाव नहीं है। आप पहले समझिए बात नहीं, कौन किसी का इधर जाए, अकेला है, अकेला जाना है,
इसे आपके पास कोई जम आएगा नहीं, वो आएगा नहीं, कोई पढ़ा जाएगा नहीं, और सब सीधा साधन करते करते आपके हाथ में तो आपको जो सत्संग का ध्येय वो ये असली ये बताना चाहिए था। इसके लिए मैंने करके एक एक सत्संग देते आज सुबह छोटे 2-3 आदमी गया बालिया सत्संग की मैं बात बताई। सुबह मेरे से लेते हैं सत्संग, क्या कहते हैं कुछ आदमी वहां पर जिस घर में मैं रहता हूँ, खाना पूरा खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, तो बड़े रोटी हजम करता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो फिर रोटी हजम को मेरे क्यों, तो मैंने क्या अधिकार है जी लेने के लिए, क्यों वो मेरी सेवा करेगी, रोटियां करते हैं, अपना काम करके बहुत ज्यादा काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, सेवा करते हैं, तो मैं मेरी रोटी समझता हूँ कि मैं सुबह एक छोटा सत्संग था कि घर वाला मिल जाए तो अन्न मिल गया, जिससे मुझे वो रोटी हजम हो जाए। नहीं, मुझे अधिकार नहीं है, मेरी बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि तो बात मुझे मेरी रोटी की मुझे क्या, इसे मैं उनको थोड़ा सत्संग घरेलू सत्संग होता है, सुबह एक बात नहीं होता। तो आज सुबह के टाइम पर थोड़ी सी बात बताई और अब बात आपको अभी सत्संग में बता दी कि गुरु की क्या कृपा है। वो ऐसे है कि इसी जिंदगी में आपको मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा, और जियोगे तो मुक्त अवस्था में जियोगे, तो शरीर छोड़ोगे तो आपको वापस नहीं आओगे, कोई आपका टेस्ट जो सब टेस्ट बात समझ लो, बस इसमें नहीं आएगी। वो बताएगा कि ज्ञान ये है, ज्ञान ये बताया। इसको कैसे बोला समझ, पहले बताया कि पहले समझ बताया बलियारी गाँव में सतगुरु की मेरा दर्श परस भ्रम भाग, दर्शन करने से और प्रश्न सुनने से मेरा भ्रम भाग गया। क्या बहुत सी बात गलत थी, वह बात मेरे समझ में आ गई। कैसे, उनकी रेडिएशन से, तो मेरे जो नाम प्रकट हुए पहले दिन उनकी रेडिएशन से हो गया पहले दिन, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि सतगुरु ऐसा है और वो मुक्त करता आदमी। तो सतगुरु जो सत्संग है ये जो आज बताया, और बाकी जो कहेगा वो ठीक है सब बात, तो मैं बाकी 10 सत्संग क्या गलत करे नहीं, वो जो कमी थी वो बता दिया। जितने आदमी आए जिनमें जो कमी थी वो बता दी, आप में ये कमी है, ये दुख कारण ये है, और इलाज इसका ये इलाज भी बता दिया सारा। जितना सत्संग आया वो जो दुखी जिस चीज से दुखी थे वो बात बता दी, और फिर पूछ लिया कोई प्रश्न, जब प्रश्न सवाल कर जब मेरा कहीं आया देखो या तो मेरी बात सब समझ गया, जब सब समझ गया तो क्या करोगे, या कुछ समझा दो बात में एक बात है, या तो पूरी समझ गया क्या पूछोगा, और या कुछ समझा। तो ये सत्संग में देता है, और ये सत्संग जो है असली ध्येय ये जो अब आप सुनता हूँ, और बस सुनने के लिए तैयार नहीं था, अगर वो बात तो दर्द तो उड़े उड़े और पट्टी माटे जबान तो क्या फायदा, मतलब चलो था राम मिला दो, राम बुला दो, जैसे कहते वो बीज मंत्र ले वो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कहते थे तो वो ठीक है, अपनी जगह भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं और वह काम करे। लेकिन मेरा चमत्कार नहीं, मेरा जगह जगह प्रकट होता है, और मन जाता नहीं, जीवता जागता, तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो तो लोग अपनी तरफ बुलाते अटेंड करें ताकि मेरे पीछे आ जाए। अब मैं कहता हूँ भाई मैं तो आया नहीं, पर आप ठीक हो, आपकी श्रद्धा मेरे पर कोई बढ़ गई होगी, इसलिए मेरा रुक आ गया। बालाजी बड़े बालाजी का जाएगा, न तो माता जी आवे, न राम आवे, न देवी आवे, और न भूत आवे, कोई ठीक हो जाए। ऐसे इसका डेवलप होकर के सामने बैठ जाओ। एक बार से संतो आप संतो कहीं आवे कहीं जाए, बोले ही खबर करो ये क्या आता है क्या जाता है, छोड़ो, और बोल रहे हैं इसकी खबर करो, ये क्या अपनी बात जानो, अपने ज्ञान को जानो, ये बोलने वालों के लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो गुरु कहते घर में घर दिखला दे सतगुरु पुरुषोत्तम, वो गुरु आपको अंदर ही बताएगा, वो कहेगा मतलब थे काशी मथुरा भी गुरु जी के भी गुरु जी पास क्यों धक्का खाता फिर वो परमात्मा तो था अंदर। अभी वो शब्द गाया ना लगाए बीच में, पानी में मेरी प्यासी मुझे सुन आवे आपसी, पूरा शब्द में नहीं इसलिए लगाया, उतना टाइम नहीं है वो बीच में लगी। वो कहे मछली पानी में है, कहती मैं प्यास मर रही हूँ। कभी साहब कहे मुझे हंसी आ रही है इस बात की, पानी के मत बैठे फिर प्यास है। अब वो चेला समझा रहे तो चेला बैठे परमात्मा तो था अंदर है, और थे कोई मथुरादार को काशीदार को उस गुरु के पास को उधर, तो वो ये बता रहे हैं कि पानी में मछली और वो प्यास मरी, तो परमात्मा तो आपके अंदर है और आप भाजी फिर रही और जतन करे। वो कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहते आत्मा के ज्ञान के बगैर कि मैं क्या हूँ, कहाँ से कहाँ नहीं आ जाऊंगा, इसके बगैर भटको फिरतो आदमी, कोई मथुरा को काशी, कोई कहाँ। आगे फिर उदाहरण देते हैं वो कहते जैसे मृग नाभ कस्तूरी, कस्तूरिया मृग है, यहाँ पर न भी इधर कस्तूरी होती है, फट जाती है तो बहुत खुशबू आती है, वो सोचता है दाढ़ी मावे चलो भीम फिर भी दाढ़ी मार देख से दाढ़िया में सुन के उदास हो बैठी,
कस्तूरी का पता नहीं दिखा, कस्तूरी तो उसके अंदर है, वो ढूंढ तो फिर झाड़ियां में। इसी तरह से आदमी बाहर परमात्मा तो इसके अंदर है, और वो देख तो फिर ना करना। अगर यहाँ इस लोक में कहीं परमात्मा है तो वो मनुष्य के अंदर है, आपके अंदर है। अगर आपके निश्चय हो जाओ तो मेरे साथ ही है, ये समझ आ गई, फिर कहाँ भागने की जरूरत है। और अनुभव करना है तो अनुभव करने का तरीका ही नेशनल हाईवे 18 शुरू कर दो, पूरे पहले साधन करोगा, 8 ध्यान करोगा। दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं मिली है, आप इन आंखों के बीच में टिकी रहो ना बेटियां, इधर ध्यान करो, इष्ट बनाए, कौन सा थारा जी कर दो, वो तो मन कट्ठो करना है। चाहे राम राम करिए करो, चाहे अल्लाह अल्लाह करिए करो, चाहे 1 2 3 करके करो, चाहे जैसे आराम करके करो, मन को इकट्ठा ही हो जाएगा, वो इष्ट आप पान लग जाएगा, आपकी विल पावर हो जाएगी। आप सोचोगे भाई होगी, और गलत सोचोगे गलत होगी। इसे इससे पहले सत्संग कराया जाए कि गलत सोचोगा तो गलत होगी, नाराज हो जाओगा, भूखर तो बीमार हो जाएगी, साथ पड़ोगा तो साथ बीमार हो जाएगी, पति सोचेगा पति बीमार हो जाएगा, शक्ति आ जाती है साथ भी जाता। तो उसको चाहिए मन साफ, मन वचन कर्म से पवित्र होकर के फिर ध्यान करेगा। मन वचन पवित्र करने के लिए सत्संग है, ये सत्संग जो कराया जाता है, साधन कराया जाता है, मंजिल नहीं, ये तरीका बताया जाता है आपके मन को मजबूत करने के लिए। बच्चा मन मजबूत रुक जाए और कोई बात समझे, ऐसी वजह से। तो आपको ये जो बातें बताई गई, ये सब की सब इसके लिए सत्संग की बातें सब साथ साथ कार्य कर दो और मन को आपको पवित्र कर दो। इस कारण से ये सत्संग, तो सत्संग का ये फल है, बहुत बड़ी चीज है। वो बड़ी चीज क्या, आदमी जीवते ही मुक्त हो जाएगा, उसको कोई बंद नहीं, वो कभी हंसेगा नहीं, रोएगा नहीं, हाँ 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 बात कैसे भी नहीं हंसेगा, तो कभी रोएगा नहीं, कोई बात कोई तरह का न हर शोक व्यापे नहीं, तब वो वापे आप वो ज्ञान हो जाएगा और खुशी की जिंदगी, स्माइलिंग फेस पर एक जिंदगी बता दो। क्या हो रहा है दुनिया में, कोई ये नहीं आसानी की बात नहीं करेगा, वो नहीं देख रहा, वो क्या करे, साबो क्या करे, वो फिर अपन नहीं आते, तो आप ऐसे देखना तो वह बाजेंगे आप ऐसे कराना। जब तू होता है किसी शख्स पर उनका सुनुमा, उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जान, एक आंगली उधर है उसकी तरफ, 3 आंगली अपनी तरफ, तो घुटन ऊपर, तेरे 3 टाइम को। अगर आदमी ये समझा दिया तो उसकी बुराई क्यों करूंगा, वो ऊपर मेरे में जाऊंगा। आपकी आदत है एक दूसरे की बुराई देखना, बुराई करना, तो आप हम बुराइयों को कान बढ़ जैसे। तो ये ज्ञान किया जाता है, आदमी को समझाया सोच किया जाता है, सत्संग की वैयाली है, और वो गुरु देता है ज्ञान से, और वो देने के बाद में आदमी को बात का पता लग जाता है, फिर वो तरीका बता देता है कैसे एकाग्रता करनी, और वो एकाग्रता पहला है सिद्धि का स्थान पहला बता दिया। दुनिया की कोई चीज, दुकान मकान हाट हवेली गाड़ी घोड़ा जो चाहिए, तो इधर ध्यान करने से और आपको काम करने से, इधर ध्यान भी करते हैं, इच्छा नहीं की वैसे काम भी करते हैं, तो आप जो चाहते हो पर सिद्धि होता है। दूसरा बात है बीच में तो ध्यान इधर कर, आपको ओम का स्थान कहते हैं, इसको सहस्त्राकार कहते हैं। कदार पकड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है, आपका मन है जो हर तरह का विचार, एक आया गया एक आया गया एक आया गया, ये हलाक हो गया मन। और वो क्यों आते हैं विचार, कि जितने इंप्रेशन और संदेश आते हैं उनको हम सत्य मानते हैं, सत्य मानते हैं या नफरत करते हैं, नफरत करते हैं वो भी कर्म मिल जाएगा, सत्य मानते हैं वो भी कर्म मिल जाएगा, और वो जब समय आता है वो प्रकट होता है और वो फिर तो ये पता चल जाता आदमी को। तो मन को शुद्ध करके और फिर यहाँ ध्यान करने से अच्छा हो गया, तो चीज प्राप्त हो जाएगी। आप क्या चीज चाहते हो, आप दुकान मकान हाट हवेली संसार को चाहते हो, सच्चे मन से प्राप्त करो, इष्ट बना लो उसको, इसको आप ही प्रमुख चीज को समझोगे नहीं, तो एक इष्ट बना लो, किसी को बना लो, माता जी को बना लो, हमको बना लो, किसी को बना लो, किसी गुरु को जीवता बना लो, उसको पूर्ण मानो। आप कैसे पूर्ण मानो, तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तुम मेरे माँ बाप हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें मेरे भाई हो, और तुम्हें मेरे विद्या मित्र हो, और तुम्हें विद्या से द्रोण तुम्हें, आप जो मेरी अकल है ना वो आपकी कृपा से है, और जो मैंने दे रखा है ना घर का सब आपकी कृपा है, आपका है। और फिर तुम्हें मन सर्वदेव, सब देवताओं का देवता आप, ऐसा नहीं मानो, एक उसको एकाग्र करो चित, और फिर जो सोचो आप सिद्धि। ये ज्ञान को केंद्र, क्या ज्ञान चाहता आदमी कि माता विष्णु ओम का स्थान पर एकाग्रता करें। विज्ञान सभी विज्ञानी कैसे हैं, किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, बैठ जाए ध्यान करते, पता नहीं कितने बैठे बैठे मर के चले गए नहीं, किसी किसी को जिसका तरह अच्छा है, और केवल एक ही लगन वो बैठे रहा, बैठे बैठे 9वीं और 9वीं ये एकाग्रता है। एकाग्रता से उस मामले में कैसे कर लो, वो दूसरों को बताता है कैसे करो, और वो उसके रिसर्च करके और करते वो ठीक हो जाता है। जैसे अठम बोलना आप सोचे कोई आदमी बोल रहा है ना,
इनकी आवाज तो जा अपनी की फोटो साथ कैसे जा, इसको विज्ञानी बैठ के और कितना बैठ गया कितना मर गया, और कोई फिर किसी एक अगर तो बताया ऐसे करो फोटो आ जाएगी। तो रिसर्च करते हैं, तो आपके अंदर सिद्धि है, सबके अंदर ये जो विद्या वगैरह है, तो ज्ञान का केंद्र है। तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जितना भी है ज्ञान है, सब ज्ञान का। जो आदमी इस तरह ध्यान करता है यहाँ पर, वो कोई भी काम करता है उसकी बुद्धि तेज होगी। अगर वो वकील है तो अलग वकील होगा। अगर आधा घंटा अगर वो प्रकाश के अंदर ठहर के जाता है तो दूसरा मुकदमे में जितनी पॉइंट पड़ी उसमें वह पॉइंट एक पकड़ेगा जिसके वजह से वो खर्च एक पॉइंट पकड़ेगा, वो कहीं को आ लिख लो या कहीं आ लिख लो आदि लिखाने के बाद बहस करेगा, बोले आधे झूठो सो मुकदमा एक के से सब तरह बीमार जीता है हमारे कोई बात करो क्यों वो तेज बुद्धि है। वो कैसे है तो चरित्र ठीक है और एकाग्रता उसका, तो इस ध्यान से वो शक्ति आ जाएगी, विवेक शक्ति, एकदम से आप वो पॉइंट पकड़ जाओगे। और अगर वैज्ञानिक हो क्या कहते हैं, दूसरे कोई कलाकार हो तो ऐसी कला ऐसी चीज बनाओगा जो खरे गुना को उसके। और अगर मेडिकल के हो तो आपको ऐसे डॉक्टर है तो ऐसा डॉक्टर होगा कि वो बजाय देखने के रिसर्च करने को मशीनों से लेने से पहले देखेगा, देखते ही वो समझेगा इसकी यह तकलीफ है, ये सिम्टम ये तकलीफ है, वो सीधा करेगा इसको बताओ। एक होता डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो एक्सरे देखता है, एक्सरे देख कर वो देखता है कि इसको क्या दवाई दे रहे साहब। दूसरे डॉक्टर पूछता है कि इसको मैं दे रहा हूँ उसकी तपेदी की दे, तपेदी की कैंसर, वो ठीक कर देता है। ये वो दिमाग होता है, वो होता है इसकी यह बीमारी। ये डॉक्टर हो तो डॉक्टर एक नंबर का होगा, मतलब चेहरा देखते ही अंदाजे से दवाई देगा वो सही होगा। जिस रन पर भी काम करता है उसकी बुद्धि तेज होगी। और यही बात कही गई है, ब्राह्मण तो ध्यान करते थे नहीं यहाँ का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भाव ये है संस्कृत में, ऐ मनुष्य तू जागता स्वप्न सुस्पति से आगे जो तुम्हारे सूर्य उसका दर्शन करो तो आज बुद्धि श्रेष्ठ होगी। ये विवेक बुद्धि ऐसी होगी फटफट हर काम करती है। अगर 10 मिनट भी ध्यान करके सोच रह जाता है प्रकाश का जबरदस्त शक्ति, और उसके लिए चरित्र चाहिए। तो ये मनुष्य को ज्ञान कौन देगा, गुरु देगा। और गुरु की बजाय यहाँ पर मैं ये सीधियां नहीं मानता, सीधियां तो आदमी के अंदर ही है सब। गुरु की कृपा है कि वो जीवते को मुक्त कर देता है। कहते हैं कि वो गुरु की मेहर से अगम निगम लखे बिना गुरु कोई न मुक्त गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख दिया। आवागमन नहीं होगा, इससे साधन से ये सत्संग होगा। सत्संग सुनने से आपका द्वारा आना जाना नहीं होगा, सदा के लिए अमर हो जाओगे। जाओगे तो वहीं पर जिससे आए वहां चले जाओगे। रोज जन्म लेना मरना, रोज कोई सुखी तो है कोई नहीं। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो सुखिया। कबीर कहते हैं तन धर की कोई सुखिया नहीं देखी। एक एक्सेप्ट आदमी चर्चा करे, संत सुखी मन जीती हो। अब संत कौन, तो नाम लगा रखा सर। मेरी किताबों में डॉक्टर कमल हजी देख दिया, परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। मेरे भाइयों के लिखे थे, मेरे दिए लिखते तो आपको क्या लिखते हैं जो बड़ा महाराज है। अब बोले ना मेरी नजर में नहीं, मेरी तो आपकी क्या नजर है, मेरी नजर पे संगी आप। अच्छा ये बात है, मैं समझियो हो ये तो गुरु तो चला बढ़ाया। मैं समझ गया था कि इस तरह राज्य में परम संत कैप्टन लालचंद जी तो गुरु तो नहीं है, ये चेला जो भगत को बढ़ा के डिग्रियां लगा के एडजेक्टिव लगा के ऊंचा उठा देते हैं। वो संत गति है, कैसी गति है कि वो समता में रहता है। ये सब कोर्स कर दिया ना उसे, अनुभव कर दिया, यहाँ तक चोटी के पास जब आती है तो उसकी होती है सूरत को आप गई दिन तो उसके बाद वो देखता है क्या है, मैं तो छोड़ हूँ, मैं तो परमात्मा ईश्वर और ये सब लीलाएं उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो जो उधर पूछ गया उसके बाद वो कोई करता साधन सुधर नहीं करना। कर दुनिया में रहता जो काम करे वो काम करेगा, वो काम करे कर्म करे नहीं कर्म रहे, वो उस काम से अटैचमेंट नहीं उसकी। मेरा समझ गया क्योंकि मैं काम करता हूँ और वो मस्त रहता है, हमेशा हर हाल में किसी तरह से नहीं, मतलब यार किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, ये नहीं सकता मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। वो उसको समझता नहीं, वो गिरा दी ड्रॉप में मान्यता थी, सब गिरा दिया। और गिराने के बाद वो मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में, और जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके बाद वो वापस आता है। क्यों? कि वो सीधा चला जाता है, न तो कोई दम है उसके लिए, न कोई धर्मराजा है, न कोई ऋणा है, न कोई है, प्रकाश रहता है। जाकर कुछ शब्द जाता है और आकर के सबके दिल जाता है, न शब्द रहता है न सुनना रहता है। वो बात तो ये तो साधन की बात मैं बता रहा हूँ। अभी अंत समय तो मैं आया नहीं, कभी मैं गया हूँ वापस आया हूँ, वो तो 3
साधन में चले जाता हूँ आता रहता हूँ, साधन जिंदा हो तो अंदाजा है कि अंत समय के लिए बात रही तो मन नहीं आना भाई, और अंत समय नहीं रहा तो कोई जाओ तपा काहे को खपा, अंत समय पता नहीं क्या हो बता, अंत मता तो कहता अंत समय के लिए अवस्था में तो जैसे बता रहा हूँ जाएगी तो मन नहीं आना है, और पता नहीं उस वक्त क्या बुद्धि क्या क्या दवा कर सकते हैं। वो तो जाने जो गया वो तो आया नहीं आज तक, कोई भी जाने वाला वापस आगे नहीं बताया कि जीवते अनुभव तो जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो। कबीर कहते हैं कि जीवते मुक्त है वो मुक्त है, जो जीवित जो अभी जीवते मुक्ति अनुभव करी वो है। शब्द कहते हैं जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख मुक्ता हो। देश से न हुए मुक्ता वे मुक्ति की आता हो, मतलब मुक्ति का देश से नहीं मुक्ति मिली। तीर्थवासी हुए न मुक्ता मुक्ति धरनी सोई हो। जीवित भरम की फांसन काटी मुझे मुक्ति की आशा, मुझे कोई फायदा नहीं। इसकी बहुत सब बातें सजे रहे समाज सहज में ना कछु आवे न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जब तक राम रहीम नहीं गावे। तीर्थ व्रत सकल परित्यागे सुन डोर नहीं लावे। ये धोखा जब समझ पड़े तो पूजे का ही पुजावे, वो अपना को पुजाता ही नहीं, क्योंकि कोई तो मेरे में कोई धारे में कोई तो मेरे में कोई इसमें तो वो न तो पुजवाता है न पूजता, उसे भी कोई पूछता है, वही सब में इसमें ईश्वर से जीव। तो मेरी दृष्टि जो है वो ये है कि जैसे देखता हूँ उधर तू ही तू है, आपके अंदर ये नहीं देखता, मैं सोचता हूँ परमात्मा आपके अंदर है और आपको ये बात का ठाक हो रही। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्यों फिक्र करें, तो बोले वही है जानना चाहते हो कि तरीका बताया तो सत्संग की बढ़ियारी बताइए। सतगुरु की जो बढ़ाई करी गई है, दो चार शब्द मैंने कह की बात खत्म करिए, लंबा शब्द है, इसको गा करके फिर गाया जाए फिर व्याख्या करके मैंने सीधे साधे शब्द थोड़े शब्द में आपको बात बता दी कि बात यह आप में सत्य है वो, और सत्संग ये बढ़ियारी का आपको किसी बात का अभाव रह नहीं सकता इसको, नहीं तो इसमें रह सकता आपको और आगे का रास्ता खुला। और जो गाना है वो नेशनल हाईवे जो बताते हैं ना रोडेज वे, वो तो गया हुआ रास्ता, वो आपके अंदर इधर से शुरू होके और ये दो चोटी तक ये पढ़ी ऋषियों ने मुनियों ने सब लगाया, ये मैं एकला बात नहीं करूँ, सब गए इसी रास्ते। अब ये है तो ये करने के लिए जैसा इस दुनिया को ठीक बना लो, जैसे डॉक्टर कमला जी ने शुरू से कहा, और दुनिया बना लो, शुरू विचार रखो दुनिया सुंदर बन जाएगी। शिव संकल्प मत घटिया विचार को मत पाओ, ईर्ष्या द्वेष नफरत को छोड़ दो। व्रत करो वो स्वामी तुलसीदास जी व्रत कर दिया, लिखते रहे तुमको पता बॉडी बहुत असर रखती है। तो उनका अब हम कहे वो ठाकर सुहाची नहीं तो मौन रहे दिन रात। अभी बाबा बोलो तो सबको कह गई तो रात दिन चुप रहो, ये व्रत कर दिया तो आप ये व्रत करोगे गंदा क्या नहीं सकते, ईर्ष्या द्वेष नहीं करो, करेगा सो करेगा, पति करेगा पति, पत्नी करेगी पत्नी, भाई करेगा भाई, बेटा करेगा बेटा, करनी इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। हम सेवा करो अच्छा करेगा, जिस घर में शांति है कहते घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र गया तो घरों को बेटे सुख बना लो, सुख की दे खुश हो जाओ सगला हो। कोई रू सामान्य नाराजी मत रखो, सुख है। आज जिस घर में खर्चा ताड़ी है रू सामान्य मन मोटा बोल रहे चिंता है मुंह कड़वा करे बैठे, तो प्यार से जी लो, अठे बुरे जिंदगी सुख बुरा ही है, कठे घर बना लो सब राजी हो, बिल्कुल सुख है, सुख में और दुखी हो रहे हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। तो आज के सत्संग में मैंने ऊंची बात कही आपको, सत्य का देख क्या अभी 10 सत्संग पूरी बातें नहीं थी, जोर नहीं दिया इस बात को, 10 सत्संग में बात तो बताता रहा, तैयार होने के लिए इसके लिए कैसा ऐसा करो। और 11वें सत्संग में आपको ये बताइए सत्य का दे, तो ये नहीं है तो लोग बढ़ाई करते किसी गुरु की मेरे बुखार हुई था, हमारी बीमारी दूर होगी सा, हमारा ये मैं इसको नहीं मानता। ये बात तो आपके मन से हुई है, किस गुरु ने करी। मैं जब जीवता जागता कहीं नहीं जाता हूँ, लोगों को कोई बात करता हूँ, कहता आपने मेरे को ये बात कही, वो बात होगी, मेरे को पता नहीं, मैंने ठाई को कब कही, तो वो कैसे मान लूंगी किसी गुरु में शक्ति है। बात आप में शक्ति है, शक्ति आप में है, रूप जो प्रकट करते हो आप में शक्ति और रूप प्रकट कर देते हो, और गुरु को इसका ठा नहीं किसी को, और वो है तो मैं बताता हूँ, मैं अगर बैठ गया हूँ तो मैं रस्तों बता दो, क्यों बुजुर्ग की पुरानी लकीर को मैं तोड़ता हूँ, ये बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कहीं कोई राम कृष्ण देवी नहीं आती, क्यों कहता हूँ ये बात है भरमदूर करता हूँ। तो कल कोई बात होगी, मेरे कोई मित्र थे, कोई बात हुई हमारी बात, तो इसमें ये बात का नाम ले देते हो, और ये जो दान पुण्य करते हैं उसमें नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा ध्यान से आप बिल्कुल ठीक थी। मैं कह बिल्कुल थे आप ठीक करे हो कि नाम नहीं देना चाहिए, प्रधान जो होता है वो तो चुपचाप ही होता है। पर बात ये मैं थारी देखूं, मेरी जान को देखूं,
अगर मैं ये बात सत्य नहीं बताऊं जिसमें मेरा रूप प्रकट होगा वो मेरी सेवा करना चाहेगा। और मैं साफ बताता हूँ भाई वो मेरे में शक्ति नहीं, शक्ति आप में थी, आपके विश्वास में। और उसके बाद में उसको देख के खाने से मैं धैर्य समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? मैं करता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं अगर खाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी? अब देख लो जैसे आसाराम जी के ऐसे आदमी थोड़े थे, 2 करोड़ आदमी उसके पीछे थे, कितना काम करे। अब आती है पर्दे के अंदर वो बात करते, जमीन लेते गए, ये करते गए हालत देखते। तो अगर मैं करूंगा तो मेरी हालत यही हो जाएगी। मैं जिसका खाऊंगा तो मैं जाऊं ही नहीं। और वो कहा आपने कृपा करके कहा मेरा ये हो गया, तो वो कहता ठीक है, आपका विचार ठीक था, आपका विश्वास था, आपके विश्वास में शक्ति है। शक्ति आप में, आपके विश्वास में है। किसी गुरु पीर इष्ट में शक्ति आप बढ़ाते हो और आप में, और इस बात का आपको पता नहीं है। इसलिए आपको कहता हूँ सुंदर संकल्प रख करके और इधर ध्यान करके इधर एकाग्रता कीजिए। जो आप चाहोगे सच्चे मन से, चाहने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा क्या होगी? छोटा बड़ी जब ये मांगो देवी से, राम से, बालाजी से, माता जी गुरु से, उस वक्त आप कहाँ ऐसे सब कोई कठो अगर टाबड़ी करते टाबड़ दो, मैंने एक टाबड़ कर भी रखा, कृपा करके मेरे पर दया और आपको इस टाबड़ी की तरह इसका मतलब आपकी मांग थी। और इस तरह का विचार हो जिसको मांगो टाबड़ी से, टाबड़ी जिद करे गुड़ खड़ मना कर दियो डॉक्टर ने, देख फिर वो कैसा लाडू खा जबरदस्ती करे वो रोना गया दे। तो बड़ी माँ है परमात्मा, उससे मांगते इससे मांग लो। सबने ऐसे मांगी, सबने वैसे मांगी, उसको ऐसे हाथ पे सारे क्या राजा, क्या बादशाह, क्या रबुल जितने बड़े हुए हमारे बीकानेर जो थे, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी, वो कणिमा के भगत थे जबरदस्त। तो जब भी वो जाया करते, वो बात इसलिए कहता हूँ कि मेरे गांव का एक देवी सिंह जी था, जो शिकारी था, उनके पास रहा सूरदास। जो पहले मारा था गोली नहीं लगती शेर को, तो दूसरी गोली को मारता था। शिकारी हम थे सूरदास, तो वो रहते थे, वो बताते रहते कि ऐसे मारा जैसे करते। एक दफा कहीं जा रहे थे, बाहर दौरे पकाते थे, इस तरह मतलब क्या था कि वो तो आदत ईट शाम को उस दिन साहब नहीं है और बगैर तो साहब जाते नहीं थे, तो ध्यान करने में कोई दिक्कत आ गई, कोई बात की मन इकट्ठा नहीं है, साहब नहीं है। और जब 10 साल तो गया, तो दूसरी बार के नंदर साहब के लिए क्या करे, तो रोड लगी, राजा जो रोते रहे सुधाते रहे, फिर 10 साल है हो गया। उसमें सीधी शक्ति थी। बीकानेर का स्टेट का, गरीब स्टेट का राजा था, वो कंटेनर बनाई है ना, अगर पूरा भारत खरीद ले तो वो नहीं बना सकता। अभी पूरी भारत सरकार कुछ नहीं बना सकता, और बनाओगे कैसे बनाओगा? और वो देखो उसने कंटेनर बनाई, पानी दिया वहां पर। और ज्यादातर सब राजाओं का वो हेड प्रेसिडेंट थे अंग्रेजों की तरफ से, सीधी थी उनके मैंने कई उनके चमत्कार थे, वो तैयार करते थे। तो वो क्या था, उनके अंदर सीधे उनके अंदर थी, राजा जी विश्वास में थी, और वो काम होता है वो समझे ये करनी बात तो विश्वास करके देते। आप अगर कोई चीज चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या आपके आगे है, कहीं भागने की जरूरत है, अकेले कमरे बैठ जाओ, कोई आप ध्यान करो और समस्या के सोचो कि क्या समस्या कृपा करके जो भी आपका इष्ट है उसका आदर आपका कोई नजरिया निकले, ठीक हो जाएगी। कोई चीज असंभव नहीं उसके घर, परमात्मा के घर कोई असंभव है। तो हमारे मांग में कमी है, हमारी जो चाह है, हमारी जो मांग है, प्रार्थना, उसमें कमी है। तो उसके लिए जिस रूप में मांग आप मांग लो, कोई कमी नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं करके लोग आते हैं मेरे बबुल साहब, हमारा वो अंदर की तरफ मूर्ति को लिया हुआ है, हमारा प्रकाश को लिया हुआ है, मैं तेरे देखता हूँ, देखने वाले आसन तो बता दूंगा था ना, कोई आसान तो क्यों करनी छोड़ दे बात। प्रकाश शब्द किया कुनियाओ कुनियाओ, एक विश्वास रखो, एक विश्वास रखो जिस देवता को मानते हो हमारे साथ है, और वो मेरा अंग मेरा रक्षक, आपका काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आदमी कहीं कहते हैं मेरे साथ प्रकाश है, छोड़िए बातें, खास आदमियों के लिए है जिनकी ताकत है शरीर में, जो कुछ है वो अंदर का आनंद लेते हैं और जो सदावर होना चाहते। आपको जो चाहिए वो सब चीज में विश्वास रखो। सब गुरु नानक देव जी ने इसको ऐसे कह दिया, एक विश्वास रखो मन माही, नानक सर्व रोग कर दे। सुनना ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान को दिया। गुरु नानक देव ने कहा है, अपने ग्रंथ साहब लिखा है, एक विश्वास रखो मन माही, नानक सर्व रोग कट जाएंगे। अरे छोटी कुंजी है, अगर कुछ भी नहीं कर सको आप, देवी का भरोसा रखो कि वो मेरे साथ है, आपका सब काम ध्यान दे। छोटो सूत्र बता रहा हूँ जो मेरी अनुभव आए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप एक विश्वास किस रूप में आपको जीता बना लो,
मैं तो मुक्त आदमी हूँ, आपको मालूम नहीं कि फलाने गुरु का ध्यान करो, ये मेरा ध्यान करो, उसका करो ना। जहाँ आपका जी करता है, जिसका माता जी, बालाजी, राम, कृष्ण, देवी, राय माता कठे भी रखा है वो काम। अब भक्ता का काम है ही ऐसा देवता पूछते हैं नहीं, या भक्त वो उसके अनुयायी थे और चमत्कार हुए, इसलिए वो बात चमत्कार आप में तो गुरु बताओ ने तो खड़े हो बता महाराज जी ये करा वो कौन बता डोटे जुट गए। अरे चमत्कार आप में है, श्रद्धालु लोगों में। अब मैं कहता हूँ मेरे में नहीं शक्ति, शक्ति जो आप जो चमत्कार रूप प्रकट कर देते हैं, जिनको विश्वास कर देते हैं, उनका काम। तो अगर कोई कुछ भी नहीं हो तो अब इसके लिए यही आपको आखिर कर छोटा। पहली बात तो देखो, सुख शांति जाते तो घर में शांति जरूरी है। आपने घरों के अंदर शांति दो। आदमी है पी में गलत बोल कोई बात को नहीं सह लो, कोई पिछले जन्म को लेनो देनो कई बात हाओ जैसे वो पेड़ी बात करे भाई बात करो और तो उतर जाते कह दो भला आदमी हो आपके मुंडे सिया बात तो बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बेटा ही सुने तो केतूंगा सीखूंगा अर्थात का बदनामी होगी क्या इनका बेटा है इनका बेटी को थे बोलो वही बोले तो था नहीं बोलते। अच्छा वो थोड़ी मर्जी है, अच्छे प्यार से आता दो चार उठाओ छोड़ दो समाज ठीक रहेगा अपना, क्यों उनके खुद की बात नहीं है, मजबूरी लेने देने को चक्कर है। पूरे जो हमारे हैं सबके सब कर्जे में, किसी को तो देना है किसी को लेना है, और जिस चूक जाओ तो कहते राम नाम से। तो इस बात को भेद उठाना भी है नहीं, उन्हें इस पर सकती हूँ। इस बात पर मैं आपको ये देता हूँ कि जिंदगी को सुंदर बनाओ, अच्छा विचार रखो, घरों में शांति रखो। घरों जिस घर में कलह है कुछ ना जानिए, जिस घर में पति पत्नी ऐसे नाराज हैं, बाप बेटा नाराज हैं, भाई भाई नाराज हैं, बड़े कुछ नहीं, किसका राम रम है? शक्ति तो उनमें है, वो सोचे वो ही जाए, गुस्से में बुरा सोचे बुरा हो जाए। इसे घर में शांति बहुत जरूरी है। ओम की सिद्धि घरेलू शांति रखो, हम गृहस्थी और क्या चाहते हो और कोशिश करता था आपको काम, और उसकी आस और उसी का विश्वास वो करेगा। ठीक है ना, जो लोग यही करते जाते हैं बाबा नहीं आ पार करेगा, बाबा नहीं आ पार करेगा, तो जो इष्ट बना रखा है उसको पात्र रखो, काम विश्व मन में रखो, मन में जो इष्ट बना रखा है वो रखो। और पतंजलि कहता है किसी जीव पुरुष को ज्ञानी पुरुष को खोपड़ी में रखो, तुम्हारा सब ज्ञान आ जाएगा। अब वो उन ज्ञानियों के लिए कई जो ध्यान करने वाले उनके लिए बात है, वो बात उनके लिए खास करके थे। अगर नहीं बढ़ता आपका साधन तो किसी ऐसे अनुभवी महापुरुष को जो समझते हो ये ऊंचा मुक्त है उसको रखो मत, तो तुम्हारा बगुना जाएंगे। ये लॉ ऑफ रेडिएशन है, धारणा करती है एक दूसरे से। ये उन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए क्या है? एक विश्वास, बस एक विश्वास रखो और काम करो। सुबह शाम के टाइम में जो विश्वास करके जो नाम लो, दो नाम लो, अठे गुरु को प्रकट करो, अंग्रेजा जाओ काम करो। सुबह खुशी से उठो, उमंग हाथ को धोकर क्या हंसमुख करो, और शाम के टाइम सो हंसमुख सो, और दिन में अच्छा रहो। और घर में का सात सेंस का कटो स्वभाव, बस की बात करो, बाकी नानी का माँ का संस्कार है तरह ये पकड़ा बोले तो कोई बात नहीं, माफ कर दो। अब बाबा पर थोड़ी सिखाने आपका ठीक बन जैसे अपने को अपना आप को सुधार दो। पर को हंसा और के मतलब थे साल को टपड़े माने ये देते हो देते माने को तो ये लोग तुमका हो गाड़ी गाड़ी को रुपन कार बोला कि दाल कोई भी कुछ किसी गाड़ी। कबीर कहते हैं गाड़ी आवत एक उठत हो तो अनेक कहे कबीर मत उठिए भाई एक कोई अफसर मान गाड़ी साइकिल की कार लगे तो रात दिन घना घना को बेचारा बस की बात करूं अशुभ कर्म है, भाषा को पता नहीं क्या बोल रहे हूँ तो बोले जाए ज्ञानी महापुरुष। ठीक है ना, जो घर में रह जाए आदमी बावड़ो बन जाए क्या आप घर में रखो थोड़े जा भी कोई ध्यान रखो, तो बात है बात बस की बात है। अशुभ कर्म आ जाए और उल्टी पुल्टी बात है। घरेलू शांति सबसे जरूरी है। आप बात करिए धन ज्ञान मुक्ति मुक्ति की उसमें बात है वो सही है, पर इसके लिए अपन गृहस्थी तो छोटो तो सूत्र बताए वहां सफलता के लिए कि एक विश्वास रख, बस कुछ करने की बात नहीं जब तक आपका हो गया बस मन विश्वास रखो कि महाराज जैसे मीरा जी ने राजा से ज्ञान दे दियो फिर बाबा जी महाराज घट में सावरिया थारो नाम कोई विषय महाराज घट में सावरिया थारो नाम कोई विषय इनमें विश्वास आपका और वो है मेरे पास है हमेशा विश्वास था। विश्वास की जिंदगी है। होप इज लाइफ, डिस्पेरिटी डेथ। आशा है जीवन, निराशा है मृत्यु। निराश मत हो साहब कहीं कर साहब कहीं कर कोई निराश मत हो, उमंग रखो जो परमात्मा करेगा अच्छा है, जो परमात्मा करेगा अच्छा है। मेरे ख्याल क्या टाइम हुई तो आप मैंने जो आपको बात बताई है नया सत्संग दिया है, नया के लिए सत्संग का ध्येय तो ये है सारे तो आदमी बनता है। दो चार शब्द बता दिया आपको, दो चार शब्द बता बलिहारी जाऊं सतगुरु के मेरा 10 वर्ष भरम बचा
दर्शन करने से क्यों मेरे साथ बीती बात। अगर पहले दिन मेरे को नहीं, मेरी समाधि नहीं लगती है ना, मैं तो नहीं करता, मैं जानता ही नहीं था ना, आज मुझे पता ही नहीं था, गांव का रहने वाला था, और घर वाले कोई थे जाते दिन पर काम करते, रात को सो जाते बेचारे। भाई जो आप लोग तो संस्कारी हैं सब, आप पर विशेष कृपा है, क्या राजग्रहण पैदा हुए हो और राज करिए अपने देश के वहाँ अपने स्टेटा में, अगर राज करिए कोई छोड़ थोड़ो करिए, कोई ज्यादा करे, कोई छोट भाई थोड़े, तो बाकी साधु मार माता भाई के ठहरता, रोटी पानी को बंदोबस्त हो तो वह घर कथा बताता, आप लोगों ने ब्राह्मण साथ रहे आपके, वो ज्ञान देते थे, संस्कार दिए बैठे, तो आप संस्कार ले रखे हैं, वो शिव संस्कार रखो। एक कोई गरीब बात बताता हूँ आपको, डॉक्टर कमला जी बता दी थी, धोरण तो नहीं था तो बता दी नहीं, ये बुढ़ी वाली बात। आपने राजभाषा में क्या कहा, भाई साहब, कमर साहब, इन सा के नाम से बोला, बड़े नाम से, तो क्या होता है, बड़ा बड़ा सब बड़ा बड़ा। अब अपनी बोली बिगड़ी के बीच में छोटा नाम बोलने लग गया, छोटा नाम बोलने लग गया, छोटा हो गया, जैसे बोलना वैसे हो जाए, सोचना वैसे हो जाए, तो अपनी बोली बिगड़ी। मेरे गांव की मैं मिसाल दिया करूँ, सत्संगा माम, तो हमारे गांव के वहाँ राजा जी का भाई बेटा यहीं पे रात के बाद ठाकर रात के बाद चूरू का ठाकर रहा, पर चूरू बदमाशी लिख रहा था, सागे डांट उठी काट दिया, से कटी आ गया, पठा की जब स्टेट में कुछ काम काज करा गया, प्रजा की राजा जी बोले तारा भाई बेटा है, इसका भूमिया की जमीन गाँव में, राजा जी बोले बुलाओ नालायक, बुला के 12 गाँव ले गया, रोटी बुजुर्ग आ रहा है, तो वहाँ हमारा तो संस्कार तो भाई हवा का अच्छा संस्कार। तो कोई एक कोई जाट नहीं है, कोई बाहर निकली तो लड़कियां ही छोटी छोटी, गोबर चुग गई चाहिए, गोबर चुग गई, गोबर चुग गई, छोटी छोटी बच्चियां ही जाएंगे, बोले छोरियों थे गायन खड़ी तू करो गायन बैठने बंद हो गए, एक लड़की अलग खड़ी होगी द्वार, फिर बोलिए तो खड़ी क्यों, तो सुना बोली छोरियों, तो बोली मैं छोरी आने थे रंडा हो क्यों कहो, तो छोरी को की आदत नहीं थी, भाई साहब ने ये क्या करता, और वो लड़की थी ताकि बिन बेचारी मेरे को कोई होगी, और तुम्हारा थोड़ी लड़की होगी तो बात हुआ भी है कहीं ठाकरा भाई, तो भाई साहब भाई कहीं, तो बिन छोरी छोरी कर दिया, तो 2 बार कह तो कुछ और तो कुछ बोल बोल सकी, मेरी इतनी बात आई, बोले मैं छोरी आना है तो तेरा अंडा बाकी गारज भी लड़की क्यों, तो छोटे नाम बोलता हूँ बड़े नाम से, तो बड़े नाम से बोलो, अगर बड़े बन जाएंगे तो अपने बच्चे जो है बड़े नाम से बोला करो, छोटे नाम से बोलना नहीं, और साथ ही बोलो बड़े है, अभी कई ग्राम है हुक्म हांसा बात अच्छी बात है, कही आम ग्राम नहीं है, तो वह बात जान मत दो, बड़पन बड़ा भाई का बड़ो मन है, कहते ठगाए ठाकर ठगे ठग, ठगता वो तो ठग ठगाता, खिलाता पिलाता वो ठाकर, तो वो बड़े आदमी थे, और बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा विचार रखो, ऊंचा विचार रखो, बड़ा मैं आजकल तपस्या बच्चों से करता हूँ, वो बताता है बोले जाओ 3 तपी जिस बच्चे लगा दो बड़ा आदमी बनेगा भाई, 3 तपी लगा दी बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है तो बड़ा आदमी बनेगा। अगर किसी का ये बात दिमाग में बैठ जाए बच्चे के मन बड़ा आदमी बना, मेरे 3 तपी लगा बड़ा बन जाएगा, विचारों में खेल है वो है, तो मैं ज्यादा